बस नहीं, इसको टाइट नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। नहीं, छोटा स्टैंड है ना, उसका ऊपर रख दो, हो जाएगा। वो स्टैंड, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। वायर है ना, इसको साइज कर दो थोड़ा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी साधु गुरु वैष्णव आचार्यों की चरण कमल में आश्रय लेकर और कृपा प्रार्थना करके
महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की चरण कमल में, द्वारकाधीश भगवान और जगन्नाथ जी के चरण कमल में आश्रय लेकर हम सुन रहे हैं सब शास्त्र की जो सारातिसार शिक्षा है। इस शिक्षाष्टकम कल हम सुन रहे थे चेतो दर्पण मार्जनम। पहला श्लोक पर ये शब्द हम सुने, चेतो दर्पण मार्जनम। दर्पण को जैसा मार्जन करना पड़ता है। मार्जन का तात्पर्य होता है कि बार बार सफाई करना पड़ता है। किस चीज को बार बार सफाई करना पड़ता है? जिसमें ज्यादा धूला वगैरह वो जम गया है, उसको ज्यादा मार्जन करना, इसको मार्जन बोले, चेतो दर्पण मार्जनम। अंतर में भोग वासना भी है, संसार को भोगने के लिए जो वासना है, इसको दुर्वासना संस्कृत में बोलते हैं, दुर्वासना। और एक है सुवासना। जीव का जीवन में ये सबसे बड़ा हानिकारक है, दुर्वासना। ठाकुर जी के सामने कुंती देवी ने यही प्रार्थना की है, भवे अस्मिन् क्लेश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी। ठाकुर जी के सामने बोले। ठाकुर जी सुन रहे थे, हम क्यों दुखी है हमको पता नहीं है, कुंती जी को पता था। और ठाकुर जी अनुमोदन किए हैं। देखिए, दिल्ली में रहने वाले दुख का कारण अलग बोलते हैं, उड़ीसा में रहने वाले वो लोग उनका दुख का कारण अलग बोलते हैं, विदेश में जो रहते हैं वो अलग बोलते हैं। दुख का कारण अलग अलग नहीं है, ये एक है। ये वैरायटीज है। दुख दिखने के लिए अलग अलग लगता है। पुरुष लोग का दुख अलग है, नारी का अलग है। गरीब लोग सोचते हैं मेरा दुख अलग है। दुख तो दुख होता है, अलग क्या है? स्वरूप अलग है, दिखने के लिए अलग है। दुख का मूल कारण एक है, अविद्या, दुर्वासना। मन में शारीरिक जो चेतना है ये इतना पकड़ लिया है हम लोग को, ये हमारा दुख का कारण है। भक्त लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शिक्षा को इतना गहराई से लेना चाहिए। प्रभुपाद विदेश गए, दूसरा तत्व ज्यादा नहीं बोले। 90% कैसेट मैंने, किताब तो कन्वर्सेशन वगैरह सब कुछ पढ़ा, लेक्चर वगैरह मैं देखा, प्रभुपाद जी ज्यादा फोकस देते हैं बॉडी सोल, शरीर आत्मा, शरीर आत्मा। हम भक्ति की बहाने ये छोटा चीज को छोड़ देते। ये छोटा चीज नहीं, ये सबसे बड़ा तात्पर्यपूर्ण महत्वपूर्ण शिक्षा है। मैं आत्मा हूं, इसको उपलब्धि करना है हम लोग को। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर तो पकड़ लिया है ना हम, शारीरिक चेतना में है ना। कहाँ? अशोक नगर है ना, हाँ अशोक नगर में हम सुन रहे थे। ये व्यावहारिक है। 5वां स्कंद कभी सुनेंगे जड़भरत चरित, उसमें राजा रहुगण और जड़भरत का प्रसंग है। इतना सुंदर प्रसंग है, भक्त लोग के लिए बहुत प्रेरणादायक है। ये व्यावहारिक बोलते हैं और एक पारमार्थिक होते हैं। संसार में जीने के लिए जैसा शरीर है, संबंध है, नाती पोता पत्नी, ये व्यावहारिक है। इस जन्म में कुछ दिन के लिए इसको करना पड़ता है। ये फैक्ट नहीं है, ये सत्य नहीं, ये व्यावहारिक, काम चलाने के लिए। इसको हर समय भक्त लोग याद रखना चाहिए। मेरा जीवन में जो नौकरी करना, पैसा कमाना, जो भी मैं कर रहा हूं, ये व्यावहारिक है, एक्सटर्नल थिंग्स। इसको इसी में एडजस्टमेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मिनिमाइज आप कर भी सकते हैं। जैसे कोई 10,000 रुपया पैसा देकर
क्या कर रहे हैं, कमरा में रह रहा है, वो 2000 रुपया कमरा में भी एडजस्ट कर सकता है, ये व्यावहारिक है। लेकिन पारमार्थिक में कभी एडजस्टमेंट नहीं। इसको करना ही है, ठाकुर जी का सेवा करना ही है, माला जप करना ही है। शरीर पकड़ा है, शरीर में क्या है, लड़का है लड़की है, उनका सुख है दुख है, ये व्यावहारिक है, इसमें एडजस्टमेंट थोड़ा कर लो। लेकिन परमार्थिक सत्य है, और व्यावहारिक को सत्य मानकर चलना पड़ता है। कब तक? जब तक पारमार्थिक पर हम स्थित नहीं। जब टिक जाएंगे ना, मैं आत्मा हूं, भगवान का सेवा करना मेरा धर्म है, दूसरा कुछ धर्म मेरा नहीं है, जब ये बद्धमूल एक शब्द है कंक्रीट हो जाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, कंक्रीट हो जाता है ये कंसेप्शन, ये आइडिया कंक्रीट हो जाता है। मैं भगवान का दास हूं, मुझे जो भी करना है जीवन में ठाकुर जी के लिए करना है, तब तो व्यावहारिक छोड़ देना कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तक व्यावहारिकों को सत्य मानकर चलना ही है काम चलाने के लिए, लेकिन वास्तव स्वरूप से नहीं है। ये एक भ्रम है, इसी को माया बोलते हैं। हम व्यावहारिक जो चीज है, स्त्री पुत्र कन्या शरीर धन वगैरह को सत्य मान लिए, इसको मार्जन, ये अविद्या है। भव्य अस्मिन क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी, अस्मिन भवे क्लिश्यमानानाम, ये संसार में जो हम भोग रहे, कई वैरायटी का दुख भोग रहे हैं। हमारा जीवन में देख लीजिए आप, जितना भक्त लोग बैठे हैं, कितना दुख भोग लिए और भोगने वाले हैं। क्या कारण है? अविद्या। ये सब एक बड़ी कंसेप्शन लाइफ से शुरू होता है, और अविद्या से कामना जागृत होता है। जो कामना हमको घुमा रहे हैं, कामना ही शरीर, घूमने वाले कौन है? अब देखें है ना, गाड़ी वगैरह जो चलता है ना, साइकिल मोटरसाइकिल या कोई मोटर चलता है, इसमें क्या होता है? बेरिंग होता है, पता है ना आपको? बियरिंग बस, इसका ऊपर सब चलता है। चाहे बैलगाड़ी में देखिए, बैलगाड़ी में है ना, नहीं एक है ना लोहा का एक बियरिंग जैसा है, ये बियरिंग सब बियर करता है। कामना है, सब पूरा घुमा रहे हम लोग को, पूरा हमको बिल्कुल घुमा रहे हो। हमारा जितना चेतना स्तर, इंद्रिय, सब कुछ को घुमा रहे हैं वही कामना। कामना कहां शुरू होता है? अविद्या से। और उसका बाद कर्म करना पड़ता है। जब कामना आ गया तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा, जाएंगे कहां आप? तो हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, स्वरूप धर्म है, वो छिप गया है, इसको प्रकट करना है। पहले जमाने में छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते हैं, हम लोग खेलते थे गांव में, वो छिप जाते हैं, एक छिप जाते हैं और दूसरा बच्चे लोग उसको ढूंढते हैं, कहां है वो, कहां है वो, बोलते हैं इधर जाओ उधर जाओ, वो घर में देखो इधर देखो, ढूंढते हैं और पकड़ लेते हैं। इतना आनंद होता है, वो भी हल्ला गुल्ला करता है, वो भी हल्ला गुल्ला करते हैं। पकड़ लिया ना, हम ऐसे हमको पकड़ना है, ढूंढना है आत्मचेतना को, मेरा क्या कर्तव्य है। ढूंढते ढूंढते जब मिल जाते हैं ना, तब आनंद मिलता है। हम ढूंढ रहे हैं एक चीज को, भक्ति जीवन में ढूंढना है, मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है। वो जब मिल जाता है ना, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर आप आ गए, तो दुख नहीं। अभी आपको दुख लग रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, जब मिल जाता है आपको, जब पता चला, कल सुन रहे थे ना, इस स्टेप को याद करना है। पहले विश्वास बढ़ाना है, फेथ, अनफ्लिंचिंग फेथ होना है, श्रद्धा होना चाहिए। उसका बाद गुरु पदाश्रय करना चाहिए। इसका बाद तत्व श्रवण करना चाहिए। इसका बाद भगवान के जो लीला माधुर्य रूप गुण है, इसमें लोभ होता है। उसका बाद संकीर्तन करना है। इस संकीर्तन के बाद माया का दमन हो जाता है, तब तो शुरू होता है आनंद का जीवन। स्टेप्स है, सोपान है। इसको चेतो दर्पण मार्जनम बोले। ये जितना स्टेप है ना, इसको बार बार करना है। विश्वास जितना हम लोग का है, इतना में ठाकुर जी मिल जाएंगे। क्या आप सोच रहे हैं इतना विश्वास में ठाकुर जी मिलेंगे?
विश्वास को भी बढ़ाना है सबको। जितना अभी हम लोग का विश्वास है, प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब बाल कटवाने के लिए आप नाई का पास जाते हैं, नाई बोलता है ना हिंदी में, बरबर को, नाई का पास आप जाते हैं, उनका पास नाई का ऊपर आपका जितना विश्वास है, 1/4 विश्वास ठाकुर जी का ऊपर इतना हो जाएगा तो ठाकुर जी एक दिन में मिल जाएगी। नाई का पास क्या करते हैं आप, वो जो बाल कटवाते हैं ना, कई कई आदमी में देखा हूं सो जाते हैं, इतना भरोसा नाई का ऊपर। नाई चलाते हैं क्या क्या चलाते हैं? ब्लेड ने, आजकल ब्लेड चला रहे हैं, पहले जमाने में खूर बोलते हैं, लोहा में, वो चमड़ा में ऐसे 10-5 बार करके तब वो इतना इसका एज है, तेज धार वाले, थोड़ा इधर उधर हो जाए काट देता है। लेकिन उनका सामने चला रहा है वो, उनका सामने सो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, वो कितना खतरनाक काम कर रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, लेकिन विश्वास कितना है, सो जाते हैं। चाहे मेरा बाल काटो या चाहे गर्दन काटो। प्रभुपाद जी ने यही उदाहरण दिए हैं। नाई का ऊपर हमारा जितना विश्वास है, 1/4 विश्वास, उतना ही विश्वास ठाकुर जी का ऊपर हो जाए तो भगवान हमको मिल जाएंगे। हम लोग कभी सोचना नहीं चाहिए हमारा जितना विश्वास है, जितना हमारा ज्ञान है, इतने में ठाकुर जी मिल जाएंगे। नहीं, इसको सब मार्जिन लगा लीजिए, और बढ़ाना है और बढ़ाना है। इस समुद्र जैसा है भक्ति। इसने हमारा गुरुदेव कहा करते थे, समुद्र में ऊपर में क्या मिलता है, छोटा छोटा मछलियां, है ना, और समुद्र में जितना गहराई में जाएंगे उतना बड़ा बड़ा मछली मिलेगा, और पूरा गहराई में चले जाएंगे आपको जेम्स मिलेगी, रत्न मिलेगा। भक्ति ऐसा एक सागर है, भक्ति एक सागर है। भक्ति रसामृत सिंधु नाम दिए हैं। भक्ति एक रस का, अमृत का सिंधु है, रसों से। कौन सा रस है? भक्ति रस। ये मार्जन जो कल हम सुन रहे हैं ना, चेतो दर्पण मार्जित सती स्वरूप यथार्थम दर्शनात् स्वधर्म दर्शनम अपि घटते। हमारा स्वधर्म क्या है? स्वधर्म, परधर्म नहीं। स्वधर्म, स्वधर्म मतलब आत्मा का धर्म। भक्ति धर्म हमारा स्वधर्म, भक्ति करना हमारा स्वधर्म है। स्वधर्मम भगवत दास्यम, भक्ति ठाकुर ये लिखा, स्वधर्मम भगवत दास्यम, मैं भगवान का दास हूं। जब चेतोदर्पण मार्जन हो जाता है, तत्प्रवृत्तो संसार प्रवृत्तिस्तु कृष्ण सेवा प्रवृत्ति रूपेण परिणति। जब चेतोदर्पण मार्जन हो जाता है ना, है तो बाल बच्चा है, सब कुछ है, लेकिन ये सब कृष्ण सेवा में सब सहयोग करता है। आपका स्वरूप हो जाएगा कृष्ण सेवा। जैसे आजकल हम सोच रहे हैं शादी वगैरह करना बहुत मुश्किल है, घर चलाना बहुत मुश्किल है, इसमें भक्ति नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल है कि नहीं? सब सोच रहे हैं। तो पहले जमाने में देख लीजिए, युधिष्ठिर महाराज क्या थे, सुदामा क्या थे, कितना साधु लोग तो गिने चुने कितने ब्रह्मचारी लोग थे, और सब तो गृहस्थ थे। तो कैसे वो भजन कर रहे थे? उनका बाल बच्चा नहीं थे क्या? कैसे भजन कर रहे थे? स्वधर्म जो है उनको पता था। इस संसार का लिखे है ना, संसार प्रवृत्तिस्तु कृष्ण सेवा प्रवृत्ति रूपेण परिणति। अभी हम संसार का काम अलग सोच रहे हैं, ये संसार का काम है, ये मंदिर का काम है ना, ये संसार के लिए करना है। मंडे से सैटरडे तक संसार का काम करना है, और सैटरडे शाम को और संडे को मंदिर का काम करना है। ये चेतना स्तर पर भी अलग भावना है। क्या करें? व्यावहारिक जीवन इतना बढ़ गया है अभी, इसको रोकना भी मुश्किल है। मैं सुन रहा था, छोटा छोटा बच्चे को पढ़ाई करने के लिए कितना पैसा खर्च होता है एक महीने में दिल्ली में? 10,000 मिनिमम, 10,000, 10,000 रुपया में। पहले जमाने में 1 साल के लिए लोग 10,000 रुपया में चलते थे। 1,000 रुपया हो जाएगा ना, हो गया।
एक परिवार चलता था। व्यावहारिक जीवन इतना जटिल हो गया है, भक्त लोग के लिए जीना भी अभी, भक्त लोग क्या करेंगे? मैं बीच बीच में सोचता हूं क्या करेंगे। पढ़ाई अगर नहीं करेंगे तो उनका बाल बच्चा बोलेंगे तुमने हमारे लिए क्या किए हैं। मुंबई में हमारे जुहू मंदिर का पास किराया कितना आपको पता है? एक कमरा, एक छोटा किचन है, क्या बोले 1 BHK, हाँ कितना कितना पता है आपको? मिनिमम 35,000 से शुरू होता है। मैं जब बोला कि तुम मंदिर का पास रहो, एक गृहस्थ लोग ने बोला महाराज मंदिर के पास थोड़े हम रहेंगे, इतना पैसा कहां से हम लाएंगे? पागल हो गया। सुनते 35,000, देख लीजिए क्या करना है। लेकिन प्रभुपाद जी एक चीज ध्रुव महाराज के चरित्र में बताए हैं, हम सब कुछ भक्ति जीवन में जितना प्रिंसिपल है, जैसे ध्रुव महाराज किए हैं, सुदामा के हैं, युधिष्ठिर महाराज के, करना संभव नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जितना संभव हो व्यावहारिक जीवन को दबाकर या कमाकर कंप्रोमाइज करके पारमार्थिक जीवन को बढ़ाना, जितना संभव हो। छोड़ना तो बिल्कुल क्या करें आप, क्या ये संभव ही नहीं है। मिनिमाइज करना है। भगवत दास्य, भगवान की सेवा करना हमारा स्वरूप धर्म है। हमारा गुरुदेव, मैं हर जगह में कहता हूं, हम लोग संसार का ऊपर इतना प्रायोरिटी देते हैं ना, ये मेरा कर्म है, मेरा कर्म है। पहले हमारे जब गुरुदेव थे ना, माता जी और प्रभु जी दोनों दीक्षा लिए हैं गुरु जी से, लेकिन गुरुदेव क्या बोलते थे पता है? प्रभु जी को बोलेंगे तुम माया का सेवा कर रहे हो, घर में क्यों रहे हो, आओ मंदिर आओ। माया का सेवा कर रहे हो, माया का सेवा पत्नी का सेवा, तो पत्नी भी गुरु जी का शिष्या है, लेकिन गुरु जी बोलते हैं आओ माया का पीछे घूम रहे हो, आओ इधर। क्यों? हमको पता है हमारा कर्तव्य क्या है, लेकिन भौतिक आकर्षण इतना प्रबल होता है ना, वो खींच लेकर चला जाता है। ये हमारा कर्म है, ये सुख है, ये दुख है। नहीं, भगवत दास्यम, ये चेतु दर्पण मार्जनम, इसको याद रखना है। चेतु दर्पण मार्जन का मतलब बार बार भगवान, ये चित्त एक दर्पण है। दर्पण को साफ करने के लिए क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। कपड़ा क्या है? हरिनाम। जब साधु संग करेंगे, श्रद्धा, उसका बाद साधु संगत, उसका बाद भजन क्रिया, उसका बाद संकीर्तन करना, वही संकीर्तन बार बार करना, इसको मार्जन बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव गोस्वामी ने संकीर्तन पर एक संकीर्तन शब्द को ये तात्पर्य लिखे हैं, संकीर्तनम बहुविमिलित्वा तदगानम सुखम श्री कृष्ण गानम। जब बहुत भक्त लोग एक स्थान पर कृष्ण के सुख के लिए नामगान करते, जैसे हमारा 24 आवर कीर्तन होता है, कब होता है? एकादश, सैटरडे संडे एकादश। ये सही बात है। कलियुग में नाम संकीर्तन में विशेषतः भगवता संतोष भगवत, जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में लिखे हैं। ठाकुर जी का जितना संतोष होता है ना, सबसे बड़ा संतोष होता है जब भक्त लोग मिलजुल कर कृष्ण की सुख के लिए नाम संकीर्तन करते हैं। बहुत प्रभाव है। चैतन्य महाप्रभु ने हर जगह में संकीर्तन शब्द लगाए हैं। बहुवी मिलित्वा तत्गान सुखम से कृष्ण गानम। कृष्ण का नाम को कृष्ण की सुख के लिए गान करना है। जैसे आपका नाम मैं ले रहा हूं, क्या आपका नाम है? राकेश। तो मैं चाहे बाहर बोलूंगा राकेश, राकेश कौन है, चाहे दूसरा कोई राकेश हो, आप सुन लेंगे सब आपका नाम राकेश है और एक राकेश बाबू आए हैं, मैं बोल दूंगा राकेश बाबू आप कहाँ हैं? आप तो राकेश प्रभु है, वो बाबू है। मैं अगर राकेश बाबू बोल दूंगा तो आप जो प्रभु है ना, अरे मेरा नाम क्यों बोल रहा है, मुझे क्यों बोला, कौन बुला रहा है? देखिए आपका नाम लेने से आप कितना
अटेंटिव हो जाते हैं, मेरा नाम ले रहा है। देखिए आपका सिमिलर नाम कोई, अगर आपका नाम लालू है, कोई कालू बोल रहा है तो आपका अटेंशन चला जाता है, ला शब्द आ गया तो अब चला जाता है। और भगवान का नाम करना इतना संतोष प्रभु जी का होता है ना। संकीर्तन में ठाकुर जी का बहुत संतोष होता है, लेकिन उनके सुख के लिए करना है, और इसमें भलाई बहुत होता है। चैतन्य चरितामृत में लिखे हैं, नाम संकीर्तन हय सर्वानर्थ नाश, नाम संकीर्तने हय सर्वानर्थ नाश, सर्वशोभोदय कृष्ण प्रेमेर प्रकाश, सर्वशुभोदय कृष्ण प्रेमेर प्रकाश, संकीर्तन हईते पाप संसार नाशन, संकीर्तन हईते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम। चैतन्य चरितामृत में ये वर्ष का अनुवाद महाप्रभु आस्वादन कर रहे थे। जीवन में हम लोग बहुत जिम्मेदारी लिए हैं, संसार का भी जिम्मेदारी लिए हैं, अब भक्ति जीवन में कुछ जिम्मेदारी लेना चाहिए हम लोग को। वो जिम्मेदारी क्या है? गुरु जी के लिए सेवा करना, परंपरा के लिए कुछ सेवा करना, और सेवा के माध्यम से जो कृपा का बल मिलता है वही बल पर आस्वादन हम लोग करेंगे। क्योंकि स्वाभाविक भक्ति करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जब स्वाभाविक भौतिक वस्तु पर आकर्षण है तो स्वाभाविक भक्ति हम कैसे करेंगे? देख लीजिए, हमारा स्वाभाविक आकर्षण है कि नहीं? अच्छा प्रसाद मिल जाता है, देखिए आकर्षण, अच्छा चीज मिल जाता है आकर्षण। मन तो एक है ना, हमको बल चाहिए। परंपरा आचार्य गुरु जी का सेवा करने का बाद उन कृपा का जो बल मिलता है ना, वही बल के आधार पर हमको आस्वादन करना है। नहीं तो हम क्षुद्र जीव है, क्या करें? माया बहुत बलवान है। इस संकीर्तन करना ये भी ठाकुर जी गुरु जी की दया। भोग वासना विदुरित हो जाता है, दूर भाग जाता है। नाम संकीर्तन है ते सर्वानर्थ नाश। आप आजकल इसका कई भी सेंटर में जाइए ना, भक्त लोग पूछते हैं मेरा ये अनर्थ है, ये अनर्थ है, ये अनर्थ। भाई जी, आपका ये अनर्थ है, इंद्र का अनर्थ नहीं था क्या? देवराज होकर उनका पास भी अनर्थ है। जब तक स्पिरिचुअल बॉडी, क्या बोल रहे, आध्यात्मिक शरीर, चित्त शरीर नहीं है, भौतिक शरीर है तो अनर्थ है। हम अनर्थ, बार बार अनर्थ का ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, सेवा भजन का ऊपर ध्यान देना चाहिए। अनर्थ रहेगा, क्या करें? चाहे स्थूल रूप पे हो चाहे सूक्ष्म रूप पे, ये रहता है। तो हमको ध्यान देना है कि ऐसा सेवा करना है और भजन बढ़ाना है, नाम संकीर्तन करना है, नाम जप करना है। ये पारमार्थिक जीवन एक दायित्व, क्या बोले इसको, दायित्व, जिम्मेदारी लेना है आपको, बहुत जिम्मेदारी लेना है। जितना आप जिम्मेदारी लेंगे ना उतना टेस्ट आपको मिलेगा। आप देख लीजिए, संसार का जिम्मेदारी आप लेते हैं, टेंशन, ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं ज्यादा टेंशन। इसलिए लोग क्या करते हैं, टूर करके भाग जाते हैं। घर में रहेंगे तो ज्यादा जिम्मेदारी, चलो इधर चलो उधर चलो। इधर ऐसा नहीं, इधर जितना जिम्मेदारी लेते हैं उतना टेस्ट मिलता है। क्यों? जितना जिम्मेदारी आप लेंगे ना, ठाकुर जी आपका साथ रेसिप्रोकेशन करेंगे। क्या बोले उसको? आपका साथ आदान प्रदान, भाव का आदान प्रदान करते हैं। आप ज्यादा जिम्मेदारी ले रहे हैं, कितना प्रॉब्लम आ रहा है,
वही प्रॉब्लम पर आप ठाकुर जी को बुला रहे हैं, प्रभु जी आप क्या करें, आप मदद नहीं करेंगे, तो उस समय आपको एक ठाकुर जी अनुभव दे दे। इसमें ज्यादा जिम्मेदारी चाहिए, हैवी बर्डन्स हमको लेना है, तब तो हमको कुछ रस मिलेगा। अनर्थ रहता है इस संकीर्तन में, सब अनर्थ भागता है। देखिए, नाम संकीर्तन हईते सर्व अनर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर प्रकाश। जीवन में जितना शुभ है, मंगल आप कमाने के लिए इच्छा है और मंगल चाहते तो भगवान के नाम संकीर्तन कीजिए। जहां भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे ही लिखे हैं, जिन लोग को सुनने के लिए, जैसे कौन सुनने के लिए अक्षम है, बधिर, क्या बोलते हैं, बहरा, नहीं सुन सकते, तो कोई प्रश्न कर सकता है, तो आप बोल रहे हैं नाम में सबका उद्धार होगा, लेकिन जो गूंगा, गूंगा बोलते हैं क्या, जो बोलने के लिए असमर्थ है और सुनने के लिए असमर्थ है, वो लोग क्या करेंगे? आप कोई भी प्रश्न आध्यात्मिक जीवन में कोई भी प्रश्न पूछिए, उसका उत्तर आचार्य लोग ने लिख दिए, सब उत्तर है। भगवान इतना दयालु है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, सुनने के लिए नहीं है, बोलने के लिए उनका ताकत नहीं है, वो एक बार जहां कीर्तन हो रहा है, जहां मंदिर है, प्रणाम कर लेते हैं, ठाकुर जी मैं आपका हूं, ठाकुर जी उनको उद्धार कर देते हैं। ये लिखे, भक्ति में सबके लिए अधिकार है, हमको अधिकार जमाना है। जैसे लड़का का क्या है, अधिकार है ना, पैतृक संपत्ति उड़िया में बोलते हैं, पिता का जो धन है इसका अधिकार है, भगवान के भक्ति के जीव का अधिकार है, लेकिन हमको जमाना है। अनर्थ संकीर्तन में अनर्थ नाश हो जाता है, सर्व मंगल उदय होता है। कभी भक्त लोग ये नहीं सोचना चाहिए ये क्यों हो रहा है, ये क्यों मेरा जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुआ आपका साथ, जो हुआ मंगल हुआ। कोई भी भक्त अगर समझदार है, वो भागवत सुने और पढ़े और चिंतन किए, वो चिंतन करेंगे तो सोचेंगे मेरा जीवन में जो कुछ हुआ है, ठाकुर जी जो कुछ दुख दिए सुख दिए, इसमें मेरा भलाई हुआ कि नहीं। अगर चिंतन करेंगे, उसको सही रूप से चिंतन करने से मिलेगा उनको, जो भी हुआ है ठीक, बहुत मंगल किए ठाकुर जी, कुछ अमंगल नहीं किए। हम अमंगल क्यों सोचते हैं? हमारा कामना पूर्ति नहीं हो रहा है, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। छोटा लड़का वो चाहता कि माता पिज्जा चाहिए, पिज्जा, मां पिज्जा नहीं दे रहा है तब दुश्मनी है। हम लोग भौतिक वासना हमारा है, हम वो नहीं मिल रहा है तब तो माइंड में एजिटेशन आता है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। नहीं, सर्व शुभोदय जो नाम संकीर्तन करने वाली है जगत में, उस सबसे ठाकुर जी उन लोग का सबसे मंगल काम करते, मंगल करा देते, उसका अमंगल कोई नहीं। और कृष्ण प्रेमेर प्रकाश, चित उदर ब्रह्मार्जनम भव महादाव अग्निर्वापन, ये अनुवाद है। क्या बोलूं, ये तो बहुत बड़ा प्रसंग है। मेरा इच्छा था कि सुबह शाम इस शिक्षाष्टक इधर कंप्लीट करूंगा हिंदी में, ये भी नहीं होगा मुझे लग रहा है। सुबह दूसरा मंदिर में क्लास रहता है। भक्तिविनोद ठाकुर ने नाम के ऊपर कितने सुंदर संगीत लिखे हैं। देखिए, ज्ञानी लोग जो ज्ञानी होते, सही से ज्ञानी होते, छोटे मोटे ज्ञानी नहीं। आजकल तो मैं कभी नहीं गया था कहाँ, हरिद्वार ऋषिकेश, मेरा इच्छा हुआ कि तो देखना चाहिए, क्योंकि मैं जब घर छोड़ा था मेरा इच्छा था कि हिमालय में साधु बनना है, मैं यही डिटर्मिनेशन में घर छोड़ा था। लेकिन मेरा प्रभुपाद जी का पिछले जन्म में क्या हुआ, कोई भाग्य था। मेरा एक दोस्त बोला कि तुम क्यों हिमालय जा रहे हो, इधर एक बहुत अच्छा बहुत सुंदर मंदिर है, एक बाबा रहता है, मेरा मामा भी उधर रहता है, तुम उधर ही रहो। मैं उनका बात मानकर चले आया इस्कॉन मंदिर, नहीं तो मैं जाने वाला था हिमालय। तब से हिमालय कभी नहीं गया था। मैं गया इस बार, अकेला गया, एक धर्मशाला में रुका 1 साल पहले। उधर तो खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, सब वेजिटेरियन लिखा है, प्याज लहसुन डालते हैं। होटल में हम खाने वाले नहीं है, मायावादी का मंदिर है, हम तो प्रसाद के यहाँ लेते हैं।
सूखा मुखा खाकर 3 दिन में रुका और मैं पूरा घूमने लगा। मैं देख रहा था क्या कर रहे हैं उन लोग। सीटी हो गया है बिल्कुल। योग हो रहा है या भोग हो रहा है? गंगा के किनारे से भोग हो रहा है। विदेशी लोग भी आ गए योग सीखने के लिए। क्या हो रहा है? मैं सोचा कि ज्ञानी है क्या। मैं गया, बहुत बड़ा ज्ञानी गेस्ट हाउस के लिए गया, तो देखा इस्कॉन से उनका गेस्ट हाउस जो रिसेप्शन है, मैं तो चकित हो गया। हमारा इस्कॉन में ऐसा नहीं है, तो ज्ञानी का मंदिर है क्या? तो ज्ञानी तो मुक्त होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसका गेस्ट हाउस में इतना स्टैंडर्ड, ये थोड़ा मुक्ति होगा, ये गेस्ट हाउस में कुत्ता ही हो गए ज्ञानी। तुम इतना सजाए हो तुम्हारा गेस्ट हाउस को, तुम तो ज्ञानी हो। भक्त लोग क्यों सजाते हैं, अब मंदिर क्यों सजाते हैं? ठाकुर जी के लिए। ज्ञानी हो, ज्ञानी का मतलब क्या है? चित क्या है, अचित क्या है, उसको डिस्क्रिमिनेट करना है। मुक्त होना है, कोई आकर्षण नहीं रखना है। सच्चा ज्ञानी कलयुग में कौन है? सच्चा जोगी कौन है? बहुत मुश्किल है, भौतिक आकर्षण प्रबल है ना। लेकिन ज्ञानी, अगर कोई सच्चा ज्ञानी है ना, वो अगर ज्ञान साधन करेंगे, ज्ञानी ज्ञान योग करिया साधन, ब्रह्म साक्षात करे। अगर ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार करने के बाद ज्ञानी का प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है। पढ़ें आप, ज्ञानी लोग का प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है। वो प्रारब्ध के लिए उनको शरीर पकड़ना होता है। गीता में यह सिद्धांत है। गीता में ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि वर्ष है ना, तमाह पंडिता बुद्धा, ऐसा एध, जैसा अग्नि काष्ठ राशि को ध्वंस कर देता है, ऐसा ज्ञानी ज्ञान साधन करके पाप को नष्ट कर देता है। इसमें चक्र श्रीधर स्वामी लिखा है, देख लीजिए कमेंट्री में। प्रारब्ध व्यतिरिकाणि सर्वाणि कर्माणि विनाशयति भस्मी करोति इत्यर्थ। श्रीधर स्वामी ने नीरव था कुछ वर्ष में, इसी वर्ष पर उठाए। चाहे वो ज्ञानी हो, ब्रह्म साक्षात करने का बाद प्रारब्ध व्यतिरिकाणि कर्माणि, प्रारब्ध को छोड़कर जो कर्म किए इस जन्म में पाप को नष्ट कर सकता है प्रारब्ध को नहीं। इसलिए देखिए ज्ञानी लोग क्या हालत होता है। अभी ज्ञानी, बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग है ना, सब कहां है अब देख लीजिए। प्रारब्ध कभी नष्ट नहीं होता है, प्रारब्ध लेकिन नाम में नष्ट होता है। किंतु हे नाम तब स्फूर्ति हईले, किंतु हे नाम तब स्फूर्ति हईले, एकांत जनेर आर, एकांती जनेर आर, प्रारब्ध किछु नहीं थाके, प्रारब्ध किछु नहीं था, वेदे बोले बार बार, वेदे बोले बार, तुम्हार हृदय जीवर, तुम्हार उदय जीवेर हृदय, तुम्हार उदय जीवेर हृदय, संपूर्ण शोधित है, संपूर्ण शोधित, कर्म ज्ञान बंध सब दूरे जाय, कर्म ज्ञान बंध सब अनायासे भव क्षय, प्रभु अनायासे भव, भक्ति विनोद बाहुतुली कये, भक्ति विनोद बाहु, नामेर निशान धर, नामेर निशान,
नाम डंका ध्वनि करिया पाइबे, नाम डंका ध्वनि करिया जाइबे, पाइब मुरलीधर तुमे पाइब मुरली, तुमे पाइब मुरलीधर तुमे। कई सुंदर संगीत भक्तिविनोद ठाकुर लिखे हैं। भक्त लोग कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरा प्रारब्ध बहुत खराब है, क्या होगा क्या होगा। नहीं, नाम प्रभु है ना, नाम प्रभु का आश्रय हम लिए हैं। बहुत भरोसा बढ़ाना चाहिए, कभी निराश मन में नहीं होना। जो नाम, दूसरे भक्त लोग को बात छोड़ दी, जो नाम संकीर्तन में जिन लोग का मति है ना, उन लोग के लिए बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य। नाम प्रभु जी की महत्ती दया है। भक्तिविनोद ठाकुर ये बोल रहे हैं, शास्त्र के सिद्धांत को पकड़कर ये बोल रहे हैं, ज्ञानी लोग का प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है, अप्रारब्ध नष्ट हो जाता है। इस जन्म में जो किए हुए कर्म का फल ये नष्ट कर देता है, प्रारब्ध नहीं। पिछले जन्म का किए हुए फल को भोगना ही पड़ता है। अगर वो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, किंतु ओहे नाम तब स्फूर्ति हईले एकांति जनेर आर। स्फूर्ति एक शब्द है, स्फुरण होना। जैसे ममता हो गया ना तो स्फुरण होता है। देखिए ना, कभी कभी आपका लड़का मामा का घर गए हैं, घर में नहीं है, लेकिन दिन में 10 बार आप बुला लेते, घर में नहीं, आपको पता है, उनका नाम लेकर बुला देते। कहां है तुम? ममता है ना, लड़का तुम कहां हो? मामा का घर पर है, लेकिन ममता है ना, स्फूर्ति हो जाता है। अभी क्या नाम हम कर रहे हैं, माला पकड़ते हैं तो याद होता है, फिर पकड़ते पकड़ते मन भी कहां चला जाता है। अभी स्फूर्ति नहीं, ममता नहीं है ना। जब ममता हो जाता है, मुख से निकल आता है नाम, स्फुरण इसको बोलते हैं। नाम प्रभु इतना प्रसन्न हो जाता है, आपको बोलना नहीं पड़ता है, वो खुद प्रकट होते हैं, इसको स्फुरण बोलते हैं। निरपराध नाम करने से, और नाम प्रभु की चरण कमल में, महाप्रभु की चरण कमल में गुरु आचार्य की सेवा करने का बाद जो कृपा मिलता है ना, नाम स्फुरण होते हैं। जैसे हम बैठ जाने के बाद कुछ ना कुछ स्मरण होता है, नहीं, बैठ जाने के बाद नाम का स्फुरण होता है, नाम चिंतन होता है। नाम स्फुरण हो जाने से प्रारब्ध किच्छु नहीं था के, ये वेद का मत है, मेरा मत नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, ये वेद बोल रहा है कि प्रारब्ध नहीं रहता है, अप्रारब्ध नहीं रहता है। तुम्हार उदय जीवेर हृदय संपूर्ण शोधित है। जो अनर्थ हम हर बार सोच रहे हैं, ये मेरा अनर्थ है, जब तक नाम प्रभु जी हमारा हृदय में उदय नहीं होगी, उदय होते, ममता रखना चाहिए भगवान के नाम से, ममता होता है। सेवा और नाम ये क्या बोले, परस्पर संबंधित है। सेवा और नाम दोनों देख लीजिए। गोपी लोग, ब्रजवासी लोग कृष्ण सेवा में इतना जुड़े थे, मग्न थे, रस मिल रहा था हर बार, कृष्ण कृष्ण, वो चिंतन। सेवा में ममता देकर, मन देकर, तन देकर सेवा करना है। और इसमें ममता, ठाकुर जी का दया भी मिल जाता है ना, नाम प्रभु का स्फुरण होता है और हृदय शोधन हो जाता है। इसको चेतु दर्पण मार्जन बोलते हैं। कर्म ज्ञान बंध सब दूरे जाए, अनायासे भवख्याय। कर्म बंध, ज्ञान बंध, जो बंधन है जीवन में हम लोग का, सब नष्ट हो जाता है। और भक्तिविनोद ठाकुर अंतिम में यही बोलता है कि तुम भाई हाथ, झंडा, निशान बोलते हैं, निशान हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथ में झंडा। ये भी एक निशान है। और बंगाली में निशान आपको पता है निताई प्रभु जी? नहीं, इस ये झंडा होगा नहीं, फ्लैग्स हमारा, इसलिए कीर्तन में हम फ्लैग लेकर जाते हैं। फ्लैग क्यों लेकर जाते हैं? होटल में फ्लैग लगा है,
नेता लोग आते हैं फ्लैग, हम लोग फ्लैग क्यों नहीं जाते हैं? नाम प्रभु जी को बड़ा करने के लिए, नाम का निशान है, नाम प्रभु जी आ रहे हैं, देखें ना, नाम प्रभु जी को बड़ा करने के लिए। अगर हम नाम कीर्तन करेंगे, पाई बे मुरलीधर, इस जन्म में तुमको मुरलीधर मिल जाएगा, कृष्ण मिल जाएगा, भगवान मिलेंगे। जीवन में कभी आलसी नहीं बनना चाहिए नाम कीर्तन करने के लिए, नाम संकीर्तन करने के लिए, सेवा के लिए। इस समर्पित जीवन है, समर्पण के लिए स्वाभाविक समर्पण हमारा अंतर में आना चाहिए। गुरु और कृष्ण भगवान नाम के प्रति समर्पण, स्वाभाविक भावना होना चाहिए, जिसमें हमारा भलाई है। इसको बोलना पड़ता है क्या? बोलने से कोई नहीं करता है, जो समझ लेता है कि इसमें मेरा भलाई है वो कर लेता है। समझना चाहिए, ये विवेक के माध्यम से समझना चाहिए। किस गुरु जी क्यों बोल रहे हैं, आचार्य लोग, वैष्णव लोग क्यों बोल रहे हैं, महाप्रभु क्यों बोल रहे हैं नाम करने के लिए? हम छोटा बच्चा नहीं है। कभी कभी छोटा बच्चा के हाथ में हम माला पकड़ देते, बाबा तुम नाम करो, लड़का नाम कर लेता है। मैं देखा हूं उड़ीसा में बोलते, छोटा लड़का को पूछना चाहिए, तुम नाम कर रहे हो? हमें एक माला नाम कर रहे हो। तुम्हारा बाबा नाम कर रहे हैं? हाँ वो भी नाम कर रहे हैं। टीवी देख रहे हैं तुम्हारे बाबा? हाँ मेरा बाबा नाम कर रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। मैं छोटा छोटा लड़का को पूछता हूं ना, वो सही बात बोल देते हैं। लेकिन छोटा बच्चा से मैं एक चीज सिखाऊं, उनका मन अच्छा नहीं, उसको माला पकड़ दीजिए, कभी माला नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, वो फेंक देगा माला। मन अच्छा नहीं ना, और एक माला करेगा तो ध्यान पूर्वक करेगा, बैठकर देखिए किसने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मन अच्छा नहीं लगता है तो रख लेता है, नहीं करना है। हम लोग क्या कपटी बन गए, करना है 16 माला तो जैसा हो ऐसा तैसा करके खत्म करना है इसको। ये बहुत बड़ा बर्डन है, इसको फिनिश करना है इमीडिएट। 16 माला हो गया मतलब दिग्विजय हम बन गए एक दिन में, ऐसा हमको लगता है। स्वाभाविक प्रेम नहीं, रति नहीं है, ये होता है। इसीलिए चेतो मार्जनम बोले, मार्जनम बार बार करने से रति उदय होता है। ममता, ये भगवान की दया से अनादिकाल से अंतर में ये भावना है, भोग वासना है। कभी कभी मन में भोग वासना भी नहीं है, भक्त में भी मन नहीं लग रहा है, तो क्या करें? जिन लोग का अनुभव है उनका मन कभी भोग वासना तरफ नहीं जाता है। संसार अच्छा नहीं लगता है, पैसा कमाना भी अच्छा नहीं लगता है, इतना पैसा के पीछे भागते नहीं है, लेकिन मन भी नहीं लग रहा है ठाकुर जी के पास। कभी कभी अपराध जब ज्यादा हो जाता है ना, नाम अपराध, वैष्णव अपराध ज्यादा हो जाता है ना, ये हालत होता है। ना तो भौतिक आकर्षण रहता है, ना तो नाम प्रभु जी की सेवा प्रति आकर्षण होता है। बीच में फंस जाते, बीच में फंस जाते। इसलिए मार्जन शब्द बोले हैं। नाम अपराध से सब अपराध शुरू होता है। इसको जनक बोलते हैं, अपराध का पिता है, माता है सब नाम। सही से नाम नहीं करेंगे तो वैष्णव अपराध होगा। मन में अलग चिंता ही आएगा, दूसरा के दोष ही देखेंगे। और जितना अनर्थ का समाधान नाम से होता है, इसलिए महाप्रभु ने इधर बोले सर्व अनर्थ नाश। जितना अनर्थ है, और जाप से नाम संकीर्तन और प्रभावशाली। जिन लोग का श्रद्धा नहीं है नाम करने के लिए, श्रद्धा लाने के लिए जीव को कौन समर्थ है? नाम संकीर्तन। इसलिए प्रभुपाद जब विदेश गए, देखिए क्या की, ज्यादा प्रवचन नहीं किए, प्रवचन सबके लिए नहीं, इसलिए प्रवचन काम नहीं कर रहा है। इसलिए देखिए ब्रज में कहां भी वो गाना वगैरह चल रहा है आजकल। प्रवचन फिलोसफी नहीं, दर्शन नहीं है, तो श्रद्धा नहीं है, वो लोग क्या प्रवचन सुनेंगे? इसलिए गाना वगैरह होता है तो बस वो खैन वगैरह भी ले जाते हैं और गाना भी ताली लगाते हैं, सब कुछ चलता है। श्रद्धा लाने के लिए हरिनाम ही समर्थ, हरिनाम प्रभु ही समर्थ है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, पहले देखिए, पहले कीर्तन शुरू से देखिए, 15 मिनट्स लेक्चर, मैक्सिमम 30 मिनट्स,
पहले कीर्तन और क्लास का बाद कीर्तन। कीर्तन से शुद्ध भक्त जब अपराध मुक्त होकर कीर्तन करते हैं ना, तब जीव का श्रद्धा होता है नाम करने के लिए। जप तो हरि नामानि स्थाने सतगुणाधिकम आत्मनम च पुनाति उच्चै जपन श्रोतुन पुनातश्च। जो जप करता है वो खुद को पवित्र करता है, लेकिन जप से 100 गुना ज्यादा अधिक शक्तिशाली है कौन? कीर्तन। जपतो हरिनामानि स्थाने सत गुणाधिकम, क्योंकि इसमें दूसरे का भलाई होता है। आत्मनम च पुनाति उच्च जपन श्रोतुन पुनाति च। जप करने वाले खुद का भलाई करते हैं ना, जो कीर्तन करते हैं खुद का करते हैं और दूसरे का करते हैं, और इसमें महाप्रभु का संतोष होता है। अनर्थ ज्यादा अपराध नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नाम नहीं करना है। 16 माला नाम, इसको निर्बंध नाम बोलते हैं। ध्यान पूर्वक 16 माला नाम करना है, उसके बाद कीर्तन करना है। और चैतन्य चरितम इस श्लोक का अनुवाद है, अभी दोष नहीं है। उच्च करी लैले सतगुण पुण्य है, दोष ना कहे शास्त्र गुण से वर्णय। अतएव उच्च करी कीर्तन करिले, सतगुण फल है सर्वशास्त्र बोले। नहीं गा रहा हूं, गाएंगे तो खत्म नहीं, इसलिए आजकल गाना छोड़ दिया। अच्छा लगता है भक्त लोग को, लेकिन क्या करे, टॉपिक जो है ना वो नहीं खत्म होता है। उच्च करी अतएव उच्च करी कीर्तन करिले, सतगुण फल है सर्वशास्त्र बोले। ये सर्व शास्त्र का सार है। चेतो दर्पण जो मार्जनम जो शब्द सुने हैं नाम, उच्च सुर से कीर्तन करने से 100 गुना ज्यादा फल मिलता है जप से। जिन लोग का श्रद्धा नहीं है, नाम से जप से मति नहीं लग रहा है, उन लोग कीर्तन करने से उनका श्रद्धा बढ़ता है। अंतरंग जो भजन है, खुद का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जो श्रद्धा चाहिए, उस श्रद्धा का जनक कौन है? नाम संकीर्तन। अगर कोई नाम संकीर्तन कर रहा है, संकीर्तन शब्द हम सुने ना, आप जीव गोस्वामी ने क्या बोले? बहुवी मिलित्वा कीर्तनम, बहुवी मिलित्वा श्री कृष्ण नामम तत् गान सुखम। कृष्ण की सुख के लिए जब भी हम कीर्तन शुरू करते हैं ना, तब ये सोचना चाहिए, मेरा नाम सुनने से मुझे कितना आनंद लगता है, और ठाकुर जी का नाम मैं कीर्तन कर रहा हूं, ठाकुर जी को कितना आनंद लगता, ये सोचना चाहिए। सुख के लिए, भगवत सुख के लिए, गुरु जी का सुख के लिए नाम संकीर्तन करना चाहिए, सतगुण फल मिलता है। तो ये पहला गया, और दूसरा फल सुनिए, चेतोदर्पण मार्जनम। इसका बाद भव महादावाग्न निर्वापणम। भक्तिविनोद ठाकुर ये लिख रहे हैं, भव जीवस्य प्रपंच जन्म सैव महादावाग्नि तत् निर्वापणम। श्री कृष्ण संकीर्तन बिना न भवति। इस संसार में जन्म लेना ये दावाग्नि है। दावाग्नि का मतलब क्या है? अंग्रेजी में प्रभुपाद जी करते फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट फायर। इसमें महादावाग्नि लगा है। दावाग्नि फॉरेस्ट में, जब जंगल में जब आग लगता है, ये छोटा आग होता है क्या? बहुत बड़ा आग है, लेकिन महादावाग्नि लगा है। जीव का अंतर में जो त्रिताप है वो महादावाग्नि है। इसको बुझाना संभव नहीं है, सभी दुखी है। इस संसार में आने का मतलब यही है, प्रपंच जन्मम सैव महादावाग्नि। प्रपंच में आना ये दावाग्नि है। लिखे है ना, संसार विषयान ले दीवानी सिया जले, जुड़ाई तेना कैनु उपाय। संसार विषयान ले, वही अनल। बार बार शरीर प्राप्त करना और इस संसार में जन्म लेना। आप तो पारिवारिक जीवन की बात बोल रहे हैं, साधु लोग का जीवन में देख लीजिए। साधु लोग का क्या हालत है? हमारा माता है क्या पास में? पिताजी है? बैंक बैलेंस है? किसको लेकर जीना है हमको?
गुरु जी को, कृष्ण को लिखे ना वो, श्री कृष्ण भजिते नाही चाहे मथी, विषय भोगते प्रबल आसक्ति, विषय रे आशा नाही छाड़े मन, विषय ते सदा था। मेरा हालत ऐसा है, सबका यही है, दुख सबका है। साधु लोग का जीवन में अगर गुरु और कृष्ण की चरण कमल में मति नहीं रहता है, वही दुख है, भजन नहीं हो रहा है। विषय को छोड़ देने का बाद मन विषय का पीछे दौड़ता है, क्या करे, पास में नहीं है, फिर कितना दूर से दौड़ता है। ये शरीर प्राप्त करना और ये भव महादावाग्नि, महादावाग्नि। जंगल में जब आग लग जाता है तो इसको बुझाने के लिए क्या जरूरत है, फायर वाले, किसका बुद्धि नहीं है, बारिश, इंद्रदेव, इंद्रदेव। बारिश आ जाएगा तो, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। जगन्नाथ जी का एक भजन है, याद आ गया अभी बारिश के बारे में। जगन्नाथ जी सुबह सुबह सालवेग का भजन सुनते हैं। सालवेग मुसलमान थे, कितना बड़े बड़े पंडित थे, कितना बड़े बड़े भक्त लोग थे, लेकिन जगन्नाथ जी उनका भजन को सुनेंगे तो मंगलारती होगा, क्योंकि उनका अंतर में दैन्य था। दैन्य भक्ति का जननी होते हैं। मां जैसे कोई आपको ज्यादा पोषण कर सकता है क्या? नहीं। भक्ति को पोषण करने के लिए, बढ़ाने के लिए, सुरस करने के लिए दैन्य है, ये मां जैसा है। जनक जननी सब कुछ है, दैन्य भक्त। वो बहुत इतना सुंदर भक्त सालवेग है, बहुत दैन्य अंतर में। हर पद पर, अंतिम पद पर भणती, इसको उड़िया में भणती बोलते हैं, भणती में यही लिखे, कहे सालवेगा ही न जाती रे मुँह जबाना, सिरंगा चरण तले रही था ममन। ठाकुर जी में मेरा जाति, मैं तो जबन हूं, मुसलमान हूं, लेकिन मेरा इतना प्रार्थना है कि आपकी चरण कमल में मेरा मति रहे। अरे तुम मुसलमान क्यों लिख रहे हो? छोटा भक्त क्यों नहीं लिखे, मुसलमान क्यों लिख रहे थे? इतना पश्चाताप कर रहे थे कि मेरा जन्म ऐसा कुल में हुआ है। बहुत बड़ा भक्त थे, लेकिन ठाकुर जी इतना उनका भाव को पकड़े हैं कि आज तक मंगलारती में उनका भजन सुनेंगे, उसका बाद ठाकुर जी का मंगलारती होगा। पहले देखिए पंडा लोग गान करते हैं, आहे नीला सहीला, उसका बाद मंदिर खुलता है। हमारा जो भजन का शैली है, कीर्तन करना, भजन करना, वो विरह भाव की, दैन्य भाव की। चैतन्य महाप्रभु का भजन का ये क्या बोले, प्राधान्य बोलते हैं ना, इसमें इंपोर्टेंस इसमें है, विरह भाव से। कई जन्म से हम बिछड़ गए हैं ठाकुर जी से संबंध, उसको जोड़ने के लिए जैसे पुकार कर रहे हैं हम, ये हमारा भाव है। इसमें एक पद है, घोर बने हरणी को पड़ी थी ला, घोर बने मृगणी को पड़ी थी ला कसण, केड़े बड़ा विपत्ति उद्धारी लापण। एक हरिण थे, वो फंस गए थे जंगल में, भव महादावाग्नि में। जंगल में कैसे फंस गए थे? जो शिकारी बोलते हैं हिंदी में, शिकारी है ना, वो ऐसे फंसा दिया हरिण को। एक दिशा में पानी है, जंगल में जो बड़ा बड़ा क्या बोले, झरना वगैरह जाता है ना, नाला वगैरह, बहुत बड़ा, उस एक दिशा में पानी है, और एक दिशा में आग लगा दिए, और एक दिशा में कुत्ता को खड़ा कर दिए, और एक दिशा में जो जहां कुत्ता खड़ा है ना, एक साइड में आग है, एक साइड में पानी है, और एक साइड में कुत्ता है, और नेट भी है, नेट से है ना, जाल फंसा दिया, और एक दिशा में खुद खड़ा हुआ। तो कहां जाएगा? सालवेग ये लिख रहे हैं, कहां से वो लाए हैं, कोई पुराण से शायद लाए हैं। तो वो रो रहे थे, हिरन रो रहे थे, मैं क्या करूं, इस दिशा में पानी है, और इस दिशा में कुत्ता है, और इस दिशा में वो खड़ा है, और इस दिशा में आग है। इतने रोने लगे तो बारिश आने लगे। जब बारिश आए तो आग बुझ गए, और कुत्ता
बारिश जब होता है कुत्ता आप देखे ना, वो भागता है, कुत्ता भी भागने लगा और दो रास्ता है वो खुल गया, बस वो भागने लगा। देखिए वही ऊपर वाले लोग बोलते हैं ना, ऊपर वाले संसार में बाहर के लोग भी बोलते हैं ऊपर वाले का हाथ में है। अगर ऊपर वाले का हाथ में सब कुछ है, तुम्हारा हाथ क्या कर रहा है? तुम्हारा हाथ में नाम करो, ऊपर हाथ वाले काम करेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं और ऊपर वाले के बोल रहे तुम हमारे लिए नाम करो। हमारा बुद्धि ऐसा बिगड़ गया है, हमको नाम करना है और ऊपर वाले काम करेंगे। ये वास्तविक जीवन है। अब क्या करेंगे जीवन में? ये भव महादावाग्नि है। भव जीवस्य प्रपंच जन्म एवं महादावाग्नि। श्री कृष्ण संकीर्तन बिना न भवेत। भगवान संकीर्तन, भगवान के नाम कीर्तन के बिना ये जीवन में जो क्लेश है, दावाग्नि है, ये कभी निवृत्त नहीं होता है। आग में जंगल में जो आग लगता है कैसे लगता है? जो दो पेड़ है ना, वो हवा होता है, आपस में वो टकरापटी होता है, होने का बाद आग लगता है। हम लोग जो दुखी है किसके कारण, किसकी वजह से दुखी है? किसकी वजह से? पत्नी की वजह से। सब लोग बोलते हैं मेरी पत्नी ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा लड़का ऐसा है। अरे दूसरे को क्यों दोष दे रहे हो? ये खुद का कर्म फल है। वो ढो कर लाए, उसको गारलैंड देकर, गिफ्ट देकर नए साल में स्वागत करना है। तुमको मदद कर रहा है। जैसे नए साल में गिफ्ट देते हो कि नहीं? हर साल में गिफ्ट उनको देना है। इतना मुझे तुम मदद किए हो, पति पत्नी जो भी आपको, आप सोचते मुझे परिश्रम नहीं, आपका कर्मफल को वो ढो कर लाए हैं, आपको मदद कर रहे हैं। कैसे आपको पता है ना, जैसे शादी वगैरह होता है ना, ठाकुर जी को पता है। ठाकुर जी देखते हैं आप इधर मैचिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप में, ठाकुर जी मैचिंग कर रहे हैं कर्मफल से। तुम फेसबुक में रिजर्व करो, ठाकुर जी रिजर्व कर रहे हैं कर्मफल से, ठाकुर जी मिला रहे हैं। अच्छा वो इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक, मैं देख रहा हूं उसका कर्मफल मिल रहा है कि नहीं, ठीक मिल रहा है। वो इतना सुख देंगे, वो इतना दुख देंगे। उसको 50% मिलेगा सुख, उसको 50% दुख मिलेगा, दोनों को मिला देते हैं। ये फेसबुक मिलाने वाले हैं, कर्मफल मिलाते हैं। यह आजकल का पागल ये सोचते नहीं है ये मुझे मिल गया व्हाट्सएप फेसबुक में। तुमको क्या मिला है? कर्मफल मिला है। किसको कोई भी नहीं मिलता है जब तक कर्मफल मैचिंग नहीं करता है। मिलाने वाले ठाकुर जी, कर्मफल मिलता है ना, तो आपको भोगना है ना। आप कहां भी जाइए घूम फिर कर, ऐसे एक आदमी आपको मिलेगा, ऐसे आदमी मिलेगा जो आपका चॉइस में है। आप जो चॉइस कर रहे थे, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वही मिलेगा। कर्मफल है ना, आप कहां जाएंगे? इसलिए भक्ति जीवन में किसको दूसरे को दोष हम नहीं देते। कभी दोष एक चीज के लिए हम खुद को देना है। क्या देना है? विषय विषामा विष सतत खाइन, विषय विषामा विष सतत खाइन, गौरा कीर्तन रसे मगन नाहैन, गौरा कीर्तन रसे मगन ना। प्रभुपाद हारमोनियम में जो गोरापो गाए हैं ना, भक्त लोग सुनना चाहिए। कितना बार प्रभुपाद दोहरा रहे हैं, सुने हैं कभी? बहुत प्रभुपाद की भजन को छोटा मोबाइल में नहीं सुनना चाहिए, स्पीकर में सुनना चाहिए। ये ध्वनि जो है ना भीतर जाएगा तो आपको पता चलेगा। कई बार गोरापहु कैसे प्रभुपाद कि कितना बार दोहरा रहे हैं, गोरापहु ना भजिया महीनो, गोरापहु ना भजिया महीनो। दूसरे क्यों दोस्त रहे? अपनी कर्म फले अपनी डूबिल।
ये हमारा कर्म फल है, दूसरे को दोष देना नहीं है। क्या देना है? रामचरितमानस में ऐसा ही है, मैं पढ़ा था, लक्ष्मण या भरत अपनी कर्म भोगु भाई भ्राता, सब अपना अपना कर्म फल भोग रहे हैं, ऐसा एक पद है। हाँ, भोग सब भ्राता, ये है। ये सब रामचरितमानस में जो जितने लिखे हैं ना, 90% सब लिए हैं भागवत से। जितना उपदेश है, लीला को छोड़ दीजिए, उपदेश है सो भागवत से लिए। अपना कर्मफल सब भोगते हैं। ये भव महादावाग्नि, प्रभुपाद जी भव महादावाग्नि पर अंग्रेजी में एक प्रवचन दिए हैं। एवरीवन हैज ए ब्लेजिंग फायर व्हिच विद इन हिज हार्ट, ए ब्लेजिंग फायर ऑफ एंजाइटी। सब जीव का अंतर में ब्लेजिंग फायर, क्या बोले हिंदी में, ज्वलंत अग्नि, अग्नि प्रज्वलित होता है सबका भीतर, चाहे एसी में रहे, चाहे कहां भी रहे, भीतर तो आग है, बाहर से क्या है? बाहर से कुछ नहीं। तुम पार्टी में जाओ या टूर में जाओ, भीतर तो हीटर ठाकुर जी ने लगा लिए हैं, तो क्या करे? हीटर तो भीतर है, बाहर से ठंडे होने से क्या होता? तुम कितना बार नहाओ, कितना मेडिसिन खाओ, भीतर तो एंजाइटी से। ये संसार का स्वभाव है, दुखी कभी नहीं बनना चाहिए, कभी दुखी नहीं बनना। जो भगवान की चरणाश्रय करने वाले हैं ना, वो लात लगाना चाहिए दुख की मुख से। मेरा तो यही मत है। दुख क्या है? लात लगाना चाहिए। दुख है ना, चलो सेवा करो, दुख तो आएगा। हम क्या करते हैं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, बार बार उनका पीछे वही की दोहरा, नाम दोहराना चाहिए। इसको क्यों इतना चिंता करना है? कुछ नहीं, ये धर्म है जगत का। अभी ठंडी हो रही है, आप कितना हल्ला गुल्ला करेंगे, दिल्ली में 6 डिग्री हो गया, 6 डिग्री, बोलने से क्या होगा? बोलने से क्या होगा? 5 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया। तो अब ये धर्म है, ठंडी का दिन है, सहन करना है बस। चलो, मात्र स्पर्शा सुकुंदे शीतस्म सुख दुख, ठाकुर जी बोल दिए। ये जन्म यही है, लेकिन इतना हमको ठाकुर जी ने दया किए हैं, हम कॉन्शियसनेस है, हम चेतनशील है, बाहर लोग को पता नहीं। अगर हम समझदार होकर समझने का बाद हम दुखी बनेंगे, ठाकुर जी इसीलिए पछताते हैं। आजकल ठाकुर सुखी नहीं है। मैं तो कहां, जहां बहुत मंदिर में देखता हूं, हमारा ठाकुर क्यों सुखी नहीं है? अरे भक्त लोग सोचते हैं कि मैं दुखी हूं, ठाकुर जी सोचते हैं मैं किसी लिए आया हूं, मेरा पास तुम रह रहे हो, मेरा नाम कर रहे हो, तुम क्यों दुखी समझते हो? तो बाहर का लोग, हम क्या दुखी? कुछ दुख हमारा नहीं है, हमारी चेतना है ना। हम जब पता चला कि ये संसार फुल ऑफ एंजाइटीज है, क्यों इतना चिंता करना है? सबको एंजाइटी। प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, everyone has a blazing fire within his heart, a blazing fire of anxiety. That is the nature of material existences. प्रभुपाद जी, नेचर ऑफ मेटेरियल एक्जिस्टेंसेस, ये भौतिक जगत का स्वभाव है। ए लाला, भौतिक जगत का ये स्वभाव है, इसमें कोई चिंता नहीं करना है। ये माया क्या करता है, हमको इतना ये बुद्धि देता है कि मैं दुखी हूं, वो दुखी नहीं है, वो सुखी है ना। सबका देखिए क्या होता है, सबका जितना दुख है वो बाहर नहीं आता है। झूठा मोटा जो थोड़ा सुख मिलता है ना, वो बाहर चला आता है। वो इनोवा कार लेकर जाता है, आपका गाड़ी छोटा है, आप इनोवा कार लेते हैं, वो सुखी है। भीतर क्या हो रहा है, उड़िया में हमारा कहावत है, बड़े घर में क्या हो रहा है तुमको पता है, बड़े घरे रहने वाले नौकर को पता है, आपको पता नहीं चलता। आप देखते बहुत बड़ा फ्लैट में है, वो अंबानी है, वो ये इतना बड़ा है, वो भीतर क्या हो रहा है नौकर को पता है। वो दोनों कैसे मारपीट होते हैं आपको पता है, नौकर को सब पता है। इसलिए बड़े घर में जो नौकर रहते हैं ना, उनको बहुत पैसा देकर समझा बुझाकर नौकरानी रखती है। पता है ये घर का बात बाहर बोल देंगे तुम्हारा इज्जत चला जाएगा।
हम ये भौतिक जगत है, ये दिस इज द नेचर ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड। भव महादावाग्नि, ये होता है कि दुख जब आ जाता है मन में छा जाता है कुछ टाइम के लिए, इसको क्या बोले, उसका जो प्रभाव है ना वो दबा देता है हमको। होगा, ये होता है भक्त होने का बाद भी, जब ये कोई प्रभाव आता है ना तो हम, हाँ मैं दुखी हूं, लेकिन उसको फेंक देना है, फिर सत्संग करना है, फिर नाम करना है। अर्जुन दुखी नहीं थे जब अभिमन्यु का वध हो गया, है ना, भगवान एक दो प्रवचन चला दिए, फिनिश। दो प्रवचन शुरू कर दिए भगवान ने बोला ठीक है तुम युद्ध नहीं करना है, मैं पहले तुमको क्या बोला था, सुखम दुखम समम कृत्वा लाभ लाभ जया जया, पहले तुम तो बोल दिया है, चाहे लाभ हो चाहे क्षति हो, सुख है दुख हो, युद्ध तो मेरे लिए करना है। तुम लड़का चला गया तो क्या हुआ, हाँ ठाकुर जी मैं करूंगा, चलो स्टार्ट हो गया फिर फाइटिंग। और फाइटिंग ऐसा नहीं स्टार्ट किया, यही स्टार्ट किया कि काल मुझे गुरु जी को मारना है। देखिए ये दुख था, अभी उल्टा हो गया संग से। यही हम लोग का जीवन में दुख है, जब भक्त संग नहीं मिल रहा है। महाप्रभु ये बोल रहे हैं ना, हरिदास ठाकुर जब चल गए, चले शरीर छोड़ दिए, यही बोल रहे थे, कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छिलेन संग, स्वतंत्र कृष्ण इच्छा कैल संग भंग, कृपा करे कृष्ण मोरे दिया छिलेन संग। इसलिए भक्त लोग का संग कभी नहीं, एक छोटे बच्चे के साथ तुम नहीं लगना चाहिए, तुम बड़े हो ना, तुम नहीं लगना चाहिए, बैठो। स्वतंत्र कृष्ण इच्छा कैल संग भंगा, जब तक गुरु जी है ना, उन्नत वैष्णव लोग है ना, उनसे मनोभाव पकड़ना है, ये नहीं मिलता है। शास्त्र संग हर समय मिलता है, लेकिन भक्त अनुभव अलग अलग है। प्रभुपाद शिष्य लोग जो अनुभव लिए हैं, वही अनुभव लेकर आज इस्कन चल रहा है। हम लोग को भी अनुभव लेना है हमारा गुरु जी से, उनका क्या अनुभव है। इसको अगर नहीं पकड़ेंगे खुद जीना मुश्किल हो जाएगा, सुसाइड क्या चलाएंगे। अनुभव पकड़ना है। पितामह भीष्म जब शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, उत्तरायण हो गया ना, सब गए ना पितामह भीष्म का पास। कौन आए थे उसका पास, गुरु जी आए थे, परशुराम आए थे शिष्य को लेकर। उसमें देखिए वो वर्ष में 7 शिष्य लगाए, सशिष्य बादरायण, सुखदेव गोस्वामी चेला लोग को लेकर आए थे, नारद सब चेला को लेकर आए थे। गुरु जी और चेला सब आए थे एक क्षत्रिय से, दुर्योधन के पास रहने वाले एक क्षत्रिय, उनसे प्रवचन सुनने के लिए। सुखदेव गोस्वामी को पता नहीं प्रवचन, नारद को पता नहीं था। क्यों आए थे, प्रवचन ने सुनने के लिए नहीं आए थे, भक्ति जीवन में अनुभव लेने के लिए आए थे। हम जो डिफरेंट डिवोटीज से हम सुनते हैं, ज्ञान नहीं, अनुभव को पकड़ना है। उनका क्या अनुभव है भक्ति जीवन में, जीने का शैली अलग अलग। आप, मेरा जीवन में जो अनुभव है, सुख दुख है, आपका जीवन में ऐसा नहीं है, दूसरा भक्त लोग का जीवन में अलग है। सबको लेना है। हम मैच्योर डिवोटी बनेंगे तब तो दुख को फेंक देंगे। जब लड़का है उनको पता नहीं चलता है संसार क्या है ना। इसलिए पहले जमाने में मैं देखा हूं, लड़की लोग, माँ लड़की लोग को पास बैठा कर सब बोलती है, तुम्हें ऐसा सेवा करनी है, ऐसा करनी है, ऐसा करनी, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है। खुद का अनुभव जो हो उसको शेयर करती है लड़की को, तो लड़की शादी से पहले मैच्योर हो जाती है। वो जब जाती है ना, डिस्टर्ब नहीं होती। हम लोग ऐसा है, जब तक गुरु जी है हायर वैष्णव से उनका एसोसिएशन करके अनुभव लेना है। इस संसार में जीने का, भक्ति जीवन में जीने का अनुभव कौन लेना है। इतना पछताना नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, दिस इज द नेचर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंसेस, ऑलवेज एवरीवन हैज एंजाइटी। कभी कभी नहीं, प्रभुपाद का हर शब्द ब्रह्म जैसा है, शब्द ब्रह्म है। भगवत भक्ति से आविष्ट एक साधु है,
हर शब्द को आप पढ़िए, इसमें तत्व है। ऑलवेज एवरीवन हैज एंजाइटी, नो वन इज फ्री फ्रॉम इट, नो वन। कोई भी संसार से मुक्त नहीं है एंजाइटी से। देख लीजिए आप, इवन ए स्मॉल बर्ड हैज एंजाइटी, छोटा जो चिड़िया है उसका भी एंजाइटी है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देता है, इफ यू गिव दिस स्मॉल बर्ड सम ग्रेन्स टू इट, कोई छोटा चिड़िया है उसको खाने के लिए कोई चारा वगैरह, चावल वगैरह, दाना वगैरह आप दे दीजिए, he will eat, then he will eat, but he would not eat very peacefully. So इधर उधर देखता है, कोई मुझे मार देगा क्या? छोटा चिड़िया है, मरने का इतना डर है, खाने के देंगे तो आराम शांति से वो भोजन नहीं करेंगे। तो एंजाइटी में है कि नहीं? प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। सब लोग संसार में सब एंजाइटी में, ये भव महादावाग्नि है। लेकिन नाम संकीर्तन निर्वापणम, दुख की दिशा में नहीं जाना है और दुख का मुख हमको नहीं दिखना है, ठाकुर जी का मुख दिखना है। वो पीछे पीछे भागता है, कर्मफल कहां छोड़ता है? कर्मफल परछाई जैसा होता है। देखिए इधर परछाई है ना, मैं ऐसा करता हूं, ऊपर परछाई उड़ता है। तो आप दिल्ली में हैं, दिल्ली छोड़कर मुंबई जाइए, कर्मफल भी आपका पीछे भागेगा। सोते समय कर्मफल और जग जाते हैं, वही कर्मफल है, ये कर्म का फल है। उसको चिंता छोड़ दीजिए, एंजाइटी को छोड़ दीजिए। क्या करना है हमको? भव महादावाग्नि निर्वा, जितना टाइम मिलता है ठाकुर जी का नाम कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रश्न करेगा, नाम करने के लिए रुचि नहीं हो रहा है, ये भी प्रश्न होता है ना। इसलिए कथा पहले श्रवण नहीं होता है, इसलिए सुनने का बाद करने को इच्छा होता है। नाम का महिमा आजकल ये बहुत जरूरत है। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, प्रभु जी ने बोला था, अमोघ लीला प्रभु ने बाद में बोला कि सनातन शिक्षा, रूप शिक्षा, हाँ है, मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास नोट्स है, लेकिन मैं सोचा नहीं, नाम, क्योंकि नाम की महिमा बोलने से खुद का भी मति ज्यादा बढ़ता है। इस सार तो नाम साध्य और साधन है, नाम मति रखना है, नाम प्रभु जी से। और जितना हमारा एंजाइटीज है, जितना जब सब कुछ है ना, सब चला जाता है। जब तक नाम में मति है तब कुछ भी नहीं होता है पीसफुल। और नाम में मति नहीं होता, इसका मतलब हमको साधु संग करना है, कथा सुनना है। और ये अप डाउन स्टेज होता है, कभी कभी घट जाता है, कभी कभी करने का इच्छा बहुत होता है, कभी कभी छोड़ भी देते हैं। जैसे कोई रोड है, नेशनल हाईवे है ना, ये क्या होता है, अप डाउन है कि नहीं? ट्रक वाले चलाते हैं ना, उनको पता है अप डाउन है, थोड़ा बीच बीच में स्पीडी ब्रेकर है, मोड़, क्या मोड़ होता है ना हिंदी में, टर्न, मोड़ भी है, लेकिन हर जगह में सिग्नल है कि नहीं? मोड़ पर सिग्नल है, जहां स्पीड ब्रेकर है सिग्नल है ना, संकेत है कि नहीं? ऐसे भक्ति जीवन में हर जगह में संकेत है, आपको गाइडलाइन से। आज भजन में मति नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? इसका कोई संकेत है, कारण है, इसलिए हमें सुनना चाहिए। पता चला क्यों अभी मति नहीं हो रहा है, अच्छा, मैं भागवत नहीं पढ़ रहा हूं, सही से जप नहीं कर रहा हूं, इसका कारण। लेकिन भव महादावाग्नि निर्वापणम, जितना दुख है इसको दूर करने के लिए नाम प्रभु जी समर्थ है। उसका बाद श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, इतना सुंदर शब्द महाप्रभु ने, श्री गौरचंद्र वदति ही, बार बार सन्यासी न्यासी चुड़ामणि श्री गौरचंद्र वदति। जितना संसार में सन्यासी भगवान ने सन्यासी बनकर आए, हम लोग क्या झूठे मूठे सन्यासी, वो तो सही सन्यासी। वैराग्य उनका स्वरूप धर्म है ना, ठाकुर जी का जो भाग है, 6 भाग है, उसमें एक वैराग्य है कि नहीं? तो उनका स्वरूप धर्म वैराग्य है।
हम तो वैराग्य को पालन कर रहे हैं, उनका ये स्वरूप धर्म है। वो जब सन्यासी थे, इतना स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल कौन पालन कर सकता है? प्रभुपाद जी ने लिखे हैं इसलिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु। सन्यासी स्टैंडर्ड जो है प्रभुपाद महाप्रभु की जो शिक्षा है बहुत कठोर, बहुत कठोर, स्ट्रिक्ट। वही सन्यासी चूड़ामणि आज बोल रहे हैं शिक्षाष्टकम। आस्वादन महाप्रभु नाम के हैं, हम लोग को यही करना है, सेवा भी करना है, याद रखना है हम लोग को। आप गंभीरा गए हैं कभी? श्री क्षेत्र में गंभीरा गए हैं ना, राधाकांत जी है। राधाकांत कहां से आए थे? दक्षिण भारत से। कांची विजय जब हुआ ना, राजा पुरुषोत्तम ने प्रार्थना की सब ठाकुर को। कांची राजा इतना सुंदर राजा थे, इतना ठाकुर रखे थे उनका राजधानी में। हमारा उड़ीसा के राजा जो पुरुषोत्तम देव थे, उसको प्रार्थना किए। किसको किसको प्रार्थना किए? कांची गणेश, गणेश जी है ना, कांची गणेश लिखे हैं मंदिर में, देखे ना आप, कांची गणेश, वो भी आए। साखी गोपाल, जो साखी गोपाल है ना, वो पहले पूरी मंदिर का पीछे थे, पीछे पीछे में अभी देखे हैं ना साखी गोपाल है, वही थे। वो क्या करते थे? माखन चुराने वाले, चोरी करने का उनका आदत है ना। तो जगन्नाथ जी का जितना सुंदर सुंदर मिठाई भोग आते थे ना, सब चोरी करके खाते थे। जितना स्वीट्स है सब ले जाते थे, और जितना राइस दाल सब्जी जगन्नाथ को देते थे। तो जगन्नाथ ने राजा को कंप्लेन किए, तुम कहां से भीख मांगे को ले आए हो? तो जितना अच्छा स्वीट्स वो खा लेता है, और मेरे लिए राइस दाल सब्जी, तुम इसको भगाओ, इधर से भगाओ। तब राजा ने बोले ठीक है, लेकिन राजा का ममता भी था ना ठाकुर जी से, साखी गोपाल से। बोले प्रभु जी आप तो वृंदावन बहुत पसंद करते, चलो सत्यवादी चलो। अभी जो साखी गोपाल है ना, उसका नाम है सत्यवादी। उसका बाद साखी गोपाल जब आए तो नाम हो गया साखी गोपाल। राजा इतना प्रेमिक थे, ठाकुर जी को एक दंड दे दिए, तो मेरा आराध्य जगन्नाथ जी का सब मिठाई भोग खा रहे हो, स्वीट्स खाई है, तुमको मैं दंड देता हूं, कभी कुकिंग फूड तुमको नहीं मिलेगा, चावल वगैरह कुकिंग करके तुमको भोग नहीं लगेगा। आज साखी गोपाल में अन्न लगता है क्या? नहीं, सूखा भोग, दंड दिए हैं। ठाकुर जी बोले ठीक है, मुझे तो सूखा रूखा खाना पसंद है, मैं ब्रजवासी हूं। आज भी साखी गोपाल में चावल वगैरह भोग नहीं लगता है, मिठाई वो खाया ना जगन्नाथपुरी से। राजा भी इतना प्रेमिक थे, ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली। बहुत बड़ा स्टोरी है, जो राधा रानी है ना, उनका बहुत बड़ा स्टोरी है साखी गोपाल। मैं ये बोल रहा था, कहां से चला आया इधर? हाँ, महाप्रभु जी, नहीं गंभीरा महाप्रभु जी सेवा भी कर रहे थे। तारिणी, उड़ीसा में एक तारिणी है, देवी है, वो देवी थे, वो भी आए थे कांची से। उसको और एक केवंझर का जो राजा है ना, उनको प्रार्थना करके बोला कि प्रभु पुरी से आप मेरा राज्य में है, वो भी चले गए। पहले कोई ठाकुर बोलता है कि ठाकुर जी, कोई द्वारकाधीश को बोलता है प्रभु जी हमारा फ्लैट में चलो, मैं पास में रखूंगा। नहीं, कोई ठाकुर जी को नहीं बुलाते हैं। क्या ठाकुर जी क्या मांगते हैं? कुछ दे दो, तुम इधर रहो, मुझे दे दो। तुम्हारा जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम्हारा जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, देना है तो दे दो। हम लोग ऐसा फायदाखोर आदमी है, सेवा करना है हम लोग को, सेवा से सब ठाकुर बिगलती है, राधा रानी बिगल जाती है, ठाकुर जी बिगल जाते हैं जब सेवा करते हैं। सेवा कर रहे हैं तो नाम है, सेवा नाम बहुत महाप्रभु जी राधाकांत का भीतर, गंभीरा के भीतर एक रास्ता है। गंभीरा जो है ना छोटा महाप्रभु, उसका भीतर एक रास्ता है। महाप्रभु भीतर भीतर आते थे, राधाकांत का सेवा करते थे। सेवा करना है, शारीरिक सेवा चाहिए। ध्रुव महाराज ये प्रिंसिपल नारद मुनि को, नारद मुनि ध्रुव महाराज को बताए, एवं कायेन बचसा मनुषा, एवं कायेन बचसा मनुषा, बचसा सु मनोगतम। ध्रुव तुम वन को जा रहे हो, मंत्र उच्चारण करना। भगवान का रूप बताए कि नहीं? रूप है मानसिक चिंतन, मंत्र ओम नमः भगवत वासुदेवा, ये बाचिक, और शरीर में सेवा भी करना है, फूल वगैरह लाना है, बताए कि नहीं? सब तीनों मिलजुल कर, तीनों सेवा जब होता है, संपन्न होता है, ऐक्य भावना होता है, तब तो ठाकुर मिलते हैं। शारीरिक सेवा भी चाहिए।
श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, नाम संकीर्तन से श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, माया मुग्ध जीवानाम माया भोग एव प्रेय। माया मुग्ध जीवानाम, जो जीव माया से मुग्ध है, जैसे हम लोग माया से मुग्ध है, माया मुग्ध जीवानम माया भोग एव प्रेय। वेद में दो चीजें, एक प्रेय एक श्रेय। प्रेय तत्क्षणात भौतिक सुख, इसको प्रेय बोलते। प्रभुपाद जी ने बड़े सरल भाव से प्रेय क्या है लिखा। प्रेय मीन्स विच इज लाइक इमीडिएटली वेरी नाइस। श्रेय मीन्स अल्टीमेट गोल। प्रेय जैसे छोटा बच्चा है, उसका प्रेय क्या है? खेला धुला करना। उसको फोर्स कीजिए पढ़ाई करो पढ़ाई करो, श्रेय में उनका मन नहीं लगता है। जो इमीडिएट हमको मिलता है, प्रेय का पीछे कभी नहीं धामना, जो इमीडिएट हैप्पीनेस, श्रेय देखना चाहिए। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम प्रेयोस्तत्तो दुर्निवारम संसारम। इमीडिएट हैप्पीनेस हम चाहते हैं, इसलिए संसार में है। जीव का कब मंगल होता है? माया वैतृष्ण्या पूर्वी कहा श्री कृष्ण सेवा तेषम श्रेय। हम लोग का श्रेय क्या है? माया वैतृष्ण्य, कैसे शब्द लगा है भक्तिविनोद ठाकुर ने, माया वैतृष्ण्य पूर्वी कहा कृष्ण सेवा। हमको कृष्ण सेवा करना है माया से वितृष्णा होकर। वितृष्णा क्या बोले? अंग्रेजी में बोलते हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कोई आकर्षण नहीं रहता है। वैतृष्णा, कोई आकर्षण नहीं रहता है। सेवा करना है माया से, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं, कोई स्पेशल अटेंशन नहीं है। उसको छोड़कर जो सेवा, वैतृष्णा इसको बोलते हैं। हमारा सेवा में क्या है? दो है, ठाकुर जी के लिए कुछ कर रहे हैं और माया का प्रति आकर्षण भी है। मिलजुल कर चल रहा है गाड़ी, मिलजुल कर चला रहे हैं, क्या करें। लेकिन तब श्रेय होता है जब वितृष्णा भाव होता है, आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं बस। घृणा अलग शब्द है, हैट्रेड जो शब्द है ना, इसे अलग है। इसका मतलब नहीं जो भजन करने वाले वो इतना रुक्ष हो जाते हैं, अंतर इतना रुक्ष समझते हैं ना, रूढ़, हाँ रूढ़ हो जाते हैं। नहीं, हम आदर करते हैं सबको, लेकिन सांसारिक जो आकर्षण है वो नहीं रहता है। समझते हैं ना आप? ममता अलग है, ममता अलग चीज है। सबको प्रेम करना है, ममता सबको स्नेह देना है। लेकिन जो अफेक्शन, नेचुरल अफेक्शन है ना भगवान के लिए, भगवान से नेचुरल स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है, प्रेम हो जाता है ना, तो सबको सही स्वरूप से यथायथ हम सम्मान दे सकते हैं, प्रेम भी दे सकते हैं। माया वैतृष्णिका पूर्वी कहा कृष्ण सेवा जीवस्य श्रेय। जीव का मंगल क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है? माया से आकर्षण नहीं रहता है, भगवान की सेवा में लगता है। आप देखिए, आप भी कभी मंदिर आइए, मंदिर से सही भाव से आपका बहुत काम करना है, घर में बहुत ये करना है, मार्केट जाना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन आप आ गए मंदिर और 1 घंटा के लिए आए थे और प्रभु जी ने आपको रोक दिए 5 घंटा के लिए। आपको पता है इतना काम करना ही है घर में, आप नहीं जा रहे, लेकिन सही भावना से, शुद्ध भावना से कर लिए। आप इधर सोच रहे मैं घर में जाऊंगा तो घर में वो रूठा हो जाएंगे, माता जी क्या क्या बोलेंगे, घर में कुछ नहीं है, चावल नहीं है, गैस नहीं है, मुझे मार्केट जाना था, प्रभु जी ने रोक दिया है, तो क्या करना है। लेकिन आप सही भावना से सेवा करके वापस जाइए, सब खुश हो जाएंगे। जो काम 1 दिन में होने वाला था 1 घंटा में हो जाएगा। मैं कई गृहस्थ लोग को पूछा हूं, वो बोलते हैं महाराज आप जो बोले सही। जो काम आप अगर ठाकुर जी का काम करेंगे तो आपका काम कौन करेगा? ठाकुर जी को पता नहीं आपका बाल बच्चा है,
सिर्फ हमको पता है, उनको पता नहीं है। हमको श्रेय पकड़ना है। हम ठाकुर जी का सेवा करेंगे ना, उनका जिम्मेदारी वो ले जाएंगे। मैं एक रिक्शा वाला देखा हूं, मेरा भागवत पढ़कर, मैं छोटा आदमी हूं लेकिन अनुभव बहुत है। एक गांव, लोकल ट्रेन में जाता हूं, गांव का आदमी के साथ मिलता हूं, वो जो बोलते हैं ना, मैं इसको पकड़ लेता हूं, अरे ये सही बात है, ये तो भक्त नहीं है लेकिन जो बोल रहे इतना भरोसा ठाकुर जी का ऊपर है। 7 लड़की है, 7 लड़की, एक आदमी ने 7 लड़की, और सब लड़की क्या बोले, देखने के लिए कैसा है, सब काला, उनका वर्ण बिल्कुल खराब, दिखने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, सब लड़की। वो टल्ली काम करती है, टल्ली हुई ना, एक ट्रली वाले हैं, ठेला वाले हैं। तो वो गांव में भागवत कथा हो रहा था, वो एक बार आया था मिलने के लिए। मैं उनको पूछा कि तुम्हारा 7 लड़की है, दिखने के लिए तो कोई अच्छा, तो तुम शादी कैसे अरेंज करें? वो बोले, उस समय में प्रभु था, प्रभु जी मेरा इतना भरोसा है ठाकुर जी का ऊपर, इस 7 लड़की को ठाकुर जी ने, क्योंकि 7 क्यों हुए, मेरा इच्छा था कि एक लड़का मुझे चाहिए, एक लड़का के लिए 7 हो गए। मैं बोला ये सरल आदमी है, बोल रहे हैं सही बात, एक लड़का के लिए 7 लड़की हो गए। वो इतना दम से बोल रहा था, इतना दम से, कोई चिंता नहीं। और घर में देखा एक छोटा झुपड़ी, टीन है ना, टीन का घर है, कुछ नहीं। बोला ठाकुर जी कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे, लेकिन प्रभु जी मेरा पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरा जितना लड़की है ना सब अच्छा पढ़ाई करती है। मैं 2 साल का बाद जब गया, बड़ा लड़की की शादी हो गई, नौकरी मिल गई। उनका इतना विश्वास है, वो भक्त नहीं है लेकिन इतना विश्वास कर दिए, मालिक है ना, वो मुझे उद्धार करे। तो हम लोग का तो यही विश्वास रहना चाहिए, मैं ठाकुर जी का इतना सेवा कर रहा हूं, ठाकुर जी मुझे मदद नहीं करेंगे। हमारा कर्म का ऊपर हमारा ज्यादा विश्वास है। कई कर्म, एक मैं देखा हूं, मैं उधर 3-4 साल रहा पढ़ाई के लिए, वो एरिया में, लोकल एरिया में। उसका काम है जो लोग मेडिकल जाना है उनको लेकर जाना है। वो बहुत गरीब आदमी है, वो सबको कटक मेडिकल लेते हैं, सबको लेता है। उसका काम यही है। कोई भी गरीब आदमी, घर खाने पीने का कुछ नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है। और उसका एक लड़की था, वो पास बीच बीच में आता है मेरा पास। वो उसका एक लड़की है, वो लड़की क्या बोले, उड़िया में बोलते हैं ना, जो मटकी है ना, मटकी में कुकिंग करते हैं ना, जगन्नाथ जी का मटकी में कुकिंग होता है कि नहीं, उसका पीछे काला लग जाता है, जैसा कलर है ऐसा कलर। उड़िया में हम कहते हैं इसे मैं शादी नहीं करूंगा, उसका कलर तो ऐसा ही है, मटकी जैसा कलर है। वो बोल दिया था, मुझे बोल दिया था, बाबा जी कभी मेरा लड़की को कोई शादी नहीं करेगी। देखिए कोई आदमी दूसरे को मदद करता है, ठाकुर जी उनके लिए कैसे व्यवस्था कर, उनका भी शादी हो गया। मैं उधर रहता रहता उनका शादी हो गया। जिसको कोई भी देखता है ना, बोला नहीं ये शादी नहीं करेगा कोई, हो गया। जब दान और पुण्य और दूसरे को मदद करने से ठाकुर जी सहायता करते हैं, और ठाकुर जी को जो भजन करते हैं, सेवा करते हैं, उनको ठाकुर जी मदद नहीं करेंगे। हम लोग को विश्वास होना चाहिए। वो भक्त नहीं है, मांस मछली खाने वाले हैं। हम लोग को पकाना है, बढ़ाना है, मैच्योर करना है। हमारा जो भावना है ना, कृष्ण भावना को मैच्योर करना है। कुछ भी नहीं है, मेरा तो विश्वास है। कहां मैं बोल रहा था, वृंदावन में बोल रहा था। कुत्ता घर का सामने पड़े रहते हैं, मालिक उनका चिंता करता है। बाहर का कुत्ता हो, 4-5 दिन अगर लगातार सो जाते हैं ना गेट के सामने, मालिक सोचता है कहां का कुत्ता इधर आ गया, अरे खाने पीने के दो, खाना पीने को दो। उनका दया होता है। हम सब छोड़कर ठाकुर जी के सामने पड़े हैं, घर छोड़कर, सब छोड़कर, पिताजी को छोड़कर, माताजी को छोड़कर, सबको छोड़कर हम मंदिर में पड़े हैं। ठाकुर जी क्या
ठाकुर नहीं है क्या वो? उसका अंतर क्या पत्थर है? वो हमको कृपा नहीं करेंगे? हम लोग का भरोसा नहीं है। भगवान दयालु है, दया सागर है, आज तक भी है। ये भावना हमारा दृढ़ होना चाहिए। नहीं, प्रभु जी है ना, मुझे मदद करेंगे करेंगे, यह विश्वास रहना चाहिए। विश्वास मिलाए कृष्ण तर्क के बहुत दूर। तर्क करेंगे, तर्कनिष्ठ हृदय हो जाता है ना, बहुत आर्गुइंग मेंटालिटी। ड्राई फिलोसफी इसको डिस्कशन करेंगे, क्यों 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 मतलब क्यों 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 नहीं है, क्या क्यों, वाई क्या, जो एब्सोल्यूट जो बोले हैं, जैसे प्रभुपद बोल रहे हैं ना, बस छोड़ दीजिए। गुरुजी बोल रहे हैं ना, और कोई बुद्धि खर्च मत कीजिए, बस हो गया, चलो इस पथ पर। ऐसा जीवन दृढ़ निश्चय वाले होना चाहिए। क्यों क्यों क्या है, नहीं करना है, गुरुजी बोले हैं हमको करना है। माया वितृष्णिका पूर्वक से कृष्ण सेवा तेषम श्रेयम, हमारा मंगल यही कृष्ण सेवा में है। श्रेय एव कैरव कुमुदम तत्प्रकाशिका भाव चंद्रिका भीतरयति। जैसा ज्योत्सना, क्या बोले, मुन, चंद्रमा, चंद्रमा जब उगता है, कुमुद, कुमुद क्या बोले हिंदी में, नहीं कमल नहीं, कमल सूर्य, लिली, वाटर लिली बोलते हैं ना, कुमुद। सूरज उगता है तो कमल खिलता है, सूरज अस्त होता है कमल बंद हो जाता है। लेकिन ये जो वाटर लिली है ना, कुमुद है ना, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, भगवान की सेवा से जीवन में मंगल का उदय होता है, सब मंगल। ये जो मंदिर है वो सेवा यज्ञ का स्थल है, इधर यज्ञ होता है, घी में यज्ञ नहीं होता है। घी से यज्ञ मंत्र, यही मंत्र है हमारा जो समर्पण महामंत्र करते हैं और भगवान का सेवा करते हैं, ये सेवा यज्ञ। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करो, झाड़ू लगाओ, कुछ भी करो, ये सेवा यज्ञ है। तुमाय सेवाए सुख, तुमाय सेवाए दुख यजत, तुम्हार सेवाए दुख सेत परम सुख, सेत परम सुख, कृष्णा सुख दुख परम संपद, सेवा सुख दुख नाशाय विद्या दुख, प्रभु नाशाय विद्या, भक्ति विनोद आनंदे डूबिया, भक्ति विनोद, भक्ति विनोद आनंदे डूबिया, भक्ति विनोद आनंद, तुम्हार सेवारे तोरे, तुम्हार सेवारे सब चेष्टा करे तब इच्छा मत, सब चेष्टा करे तब, सब चेष्टा करे तब इच्छा मत, सब चेष्टा करे থাকিয়া তোমার ঘরে, থাকিয়া তোমার প্রভু, থাকিয়া তোমার ঘরে প্রভু, सेवा में सुख दुख होता है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं भक्त हूं, सेवा कर रहा हूं, इतना दुख मेरा जीवन में क्यों आए। तो माए सेवाए सिद्धांत है, हम लोग भावुकता पर नहीं चल रहा है। भक्ति जीवन में हम जी जाएंगे जब
प्रगति करना मुश्किल हमारे लिए हो सकता है, लेकिन जी कर ही रहेंगे जब जब सिद्धांत पता हो जाता है। ये सिद्धांत है, कभी विश्वास नहीं हटता है। जिसको सिद्धांत पता है ना, उसका अनफ्लेंचिंग फेथ रहता है, भरोसा रहता है। नहीं, ठाकुर जी एक दिन मुझे कृपा ही करेंगे। हम सेवा कर रहे हैं, इतना प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसका ये सिद्धांत दे रहे हैं। तो माय सेवाय दुख है जत से ही तो परम सुख। सेवा करने का बाद मुझे इतना दुख मिल रहा है, ये मेरा परम सुख है। क्यों सुख है? सेवा का बीच जो दुख आ रहा है, ये अविद्या को नाश करता है। देखिए, आप भक्त है, जब भी दुख मिला है तब एक अनुभव आपको मिला है। कभी ठाकुर जी आपको दुख नहीं दिए, दुख का बीच एक इतना बड़ा अनुभव दिए हैं जिसको लेकर आज तक आप जी रहे हैं भक्ति जीवन में। अनुभव दिए। कभी कभी आपको कोई रोग हो जाता है, मेडिकल जाते हैं, मेडिकल में ऐसा डॉक्टर मिल जाते हैं, आप सोचते हैं मेरा रोग अच्छा होगा कि नहीं, ये डॉक्टर कैसा होगा, मेरा पास पैसा नहीं है। कोई ऐसा लोग मिल जाते हैं ना, आपको लगेगा अरे ठाकुर जी कितना मदद किए, देखो मेरा पास पैसा नहीं था, ये डॉक्टर किसे मिल गए मुझे। कभी ठाकुर जी भक्त लोग को मदद नहीं करेंगे, ये कभी कहां नहीं लिखे। कहां ये नहीं लिखा है कि ठाकुर जी कभी सहायता नहीं करेंगे, कभी नहीं बोले। जब प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब जेल में रहने वाले को खाने पीने की कौन व्यवस्था कर रहे हैं? गवर्नमेंट कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट का एंटी है। देखिए प्रभुपाद का विज्ञान क्या है। वो गवर्नमेंट का एंटी है, लेकिन उनको खाने पीने के लिए गवर्नमेंट दे रहे हैं। तो जो भगवान को भजन नहीं कर रहे हैं, उनको ठाकुर जी खाने पीने को दे रहे हैं, और हम करने वाले हैं, हमारा असुविधा होगा। प्रभुपाद जी क्यों बोले ऐसे? पढ़ना चाहिए, भरोसा बढ़ाने, कभी नहीं। अगर कुछ दुख होता है ना, ये कर्मफल भी नहीं मानना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कभी कर्मफल नहीं मानते थे। नहीं, मेरा प्रभु मुझे दे रहा है। कर्मफल मानेंगे तो सोचेंगे कर्म भगवान से भी बड़ा है, कर्मवादी हो जाएंगे, कर्मवाद हो जाएंगे। कर्म जैसे कर्म करेंगे ऐसा फल मिलेगा। ठाकुर से क्या है, जो लोग को बोलते हैं ना, नहीं कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, इसको पकड़ना है गीता में। कर्म करने का अधिकार हमारा है, लेकिन फल देने का अधिकार भगवान का है। कभी भक्त लोग ये नहीं सोचना चाहिए दुख क्यों आ रहा है, मेरा प्रभु जी मुझे दे रहा है, ठाकुर जी मुझे दे रहा है। क्यों दे रहा है? मेरा अविद्या है, इसको नाश करने के लिए। सेवा सुख दुख परम संपद, ये हमारा संपद है। सेवा में जो सुख आता है, दुख आता है, ये हमारा प्रॉपर्टीज है, रियल प्रॉपर्टीज। नासई अविद्या दुख। और एक पद है, पूर्व इतिहास भूनिनु सकल, पूर्व इतिहास भूलिनु, सेवा सुख पे मने, सेवा सुख पे তুমি তো আমার, আমি তো তোমার, তুমি তো আমার, আমি তো তোমার, কি কাজ পর ধনে, প্রভু কি কাজ পর, প্রভু কি কাজ পর ধনে, কি কাজ পর। पूर्व इतिहास भूली नु सकल, जीवन में कितना सुख दुख निभाए। देखिए ना हमारा जीवन में कितना दुख। कैसे, जैसे नाटक है ना, नाटक में डिफरेंट सीन बोलते हैं ना, एक एक सीन जीवन में। बचपन थे कितना दुख, शादी किए अभी बुढ़ा हो गए हैं, क्या क्या जीवन में चल रहा है, सब आदमी भूल जाता है। पूर्व इतिहास भूली नु सकल, सेवा सुख पे मने। सेवा का सुख जब मिलता है ना, वो कहां भागता है पता नहीं चलता है। और तुम्ही तो आमार, अमी तो तुम्हार, की काज पर था। ठाकुर जी मैं आपका हूं और आप मेरा है,
मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सेवा का फल, ये श्रेय है, ये हमारा लक्ष्य। मया वैतृष्णिका पूर्वक से कृष्ण सेवा एवं जीवस्य श्रेय लिखे। श्रवण कीर्तनादि भक्ति भास भक्त्याम श्रद्धा भक्ति प्रादुर्भवति अत्र चंद्रमा उपमा तु तत् निःसृता अमृत कल्पनयति। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। चंद्रमा उदय होने से क्या अमृत मिलता है। ये जो सब्जी वगैरह है ना, जितना सब्जी वगैरह है ना, कहां से जितना क्या बोले औषधीय गुण जो मेडिकेटेड जो होता है ना सब, जिसे अब साग लेते हैं, कोई भी चीज चंद्रमा का किरण में उसका औषधीय गुण होता है। पेड़ पौधा का राजा कौन है? ब्रह्मा ने बनाया है चंद्रमा को। पेड़ पौधा का राजा चंद्रमा है। जितना पेड़ पौधा है ना उसको सब क्या बोले औषधीय गुण जो है ना वो देते हैं। इधर श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, सेवा सुख, इसका मतलब भाग्य में चंद्र उदय होने से जैसा शीतल उज्जवल किरण मिलता है, अमृतत्व मिलता है, ऐसा जिन लोग भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं ना, जो सुने हम जो पद्धति है, जो सोपान, इस सोपान में हम नाम संकीर्तन साधु संग करेंगे, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया और सेवा करके नाम संकीर्तन करेंगे, सब जीवन में सब कुछ मिलेगा, आनंद मिलता। दुख क्या है? कुछ दुख नहीं है भक्त जीवन में। दुख यही है सेवा। हमारा गुरुदेव कहा करते थे भक्त लोग के लिए सेवा छोड़ना मरण है, ऐसा कहा करते थे। भक्त का मरण हो गया, सोच लीजिए, जो सेवा नहीं कर रहा। हमारा गुरुदेव ये कहा करते थे अगर कोई भी एक ब्रह्मचारी इधर उधर घूमता है ना, गुरुदेव देख लेते हैं तो टेबल कमांडर को बुलाते हैं, वो ब्रह्मचारी क्यों इधर उधर घूम रहा है? कोई सेवा नहीं है क्या? कोई सेवा नहीं है, घूमता है क्या उधर? सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। हमारा इतना लेबर लोग क्या जरूरत है? इतना लेबर क्यों आ रहे हैं? ब्रह्मचारी लोग को लगाओ। हम लोग अभी स्वीपर हैं, इस जमाने में स्वीपर नहीं थे। जब गुरुदेव थे हम स्वीपर नहीं थे। हम जन्माष्टमी में नया डिबोटी था, जन्माष्टमी से 1 महीने पहले आए, तो जन्माष्टमी का दिन खाने पीने को तो कुछ नहीं मिलने वाले। और जितना बाथरूम में सब साफ करना है, टेबल कमांडर खड़ा होकर साफ करो सब, झाड़ा लगा। जो बड़ा बड़ा किचन आज बर्तन है ना, जो जनरल किचन का बर्तन हम लोग सब साफ करते थे। 6 महीना 5 महीना इसको साफ करना है। उसका बाद आपको शिफ्ट होता है डेटी किचन में। डेटी किचन में 1 साल बर्तन साफ करना है। उसका बाद शिफ्ट होता है डेटी पंडाल में। डेटी पंडाल में फिर पुजारी लोग जितना डांटते हैं आपको तो पता है, ये क्यों साफ नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। उसमें 1 साल रहना है। उसका बाद आपको फिर संकीर्तन जाना है। संकीर्तन का बाद 1 साल का बाद तब आप बोलेंगे प्रेसिडेंट को मेरा इनिशिएशन होगा कि नहीं। इसे पहले बोलना नहीं है, ये पूरा मेथड था, इसी रास्ते पर चलना ही है। सेवा करना है, सेवा में जीवन है। आज देखिए प्रभुपाद के शिष्य लोग आज ये संस्था जो जी रहे हैं वही दम पर चल रहे हैं। प्रभुपाद का त्याग प्रभुपाद जी के शिष्य लोग ने पकड़ लिए, वो सेवा दे रहे हैं। और ये जिम्मेदारी हम लोग का है। पैसा आ रहा है, माधव है, वो आएगा, लक्ष्मी, लेकिन पैसा देने वाले क्या प्रेम से सेवा करेंगे? इधर आकर एक दिन आ सकते हैं। हमको करना है, हमको करना है, हमको जिम्मेदारी लेना है, सेवा करना है। कोई ग्रस्त हो, ब्रह्मचारी हो, सबको सेवा करना, ये श्रेय है हम लोग के लिए। पूर्व इतिहास भूली नु सकल सेवा सुख पे मने अमित तुम्हार तुम्ही तो अमार का जा प्रार्थना। मैं इसलिए प्रभु जी का साथ अभी आने से पहले बातचीत कर रहा था। हम दूसरे को देखने से साधु बनना मुश्किल है, भक्त बनना मुश्किल है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सेवा नहीं कर रहा है, वो इधर या नहीं, ऐसा नहीं देखना चाहिए। ये तामसिक भक्त भी है, राजसिक भक्त भी है, सात्विक भक्त भी है। क्या कौन कर रहा है, ये गुरु जी का काम है। मुझे सेवा करना है। अगर दूसरे का चीज हम देखेंगे ना, हम डिसअपॉइंटमेंट हो जाएंगे। क्या बोले, नैराश्य भावना आ जाता है मन में। ऐसा ये वो कर रहा है,
अरे भगवान जब थे तब भी भेजाल चीज था, डुप्लीकेट चीज तब था, ओरिजिनल का पास डुप्लीकेट भी थे। नहीं थे। कृष्ण के सामने कौन आया था बोलने के लिए मैं भगवान हूं? बस भगवान के ओरिजिनल के सामने डुप्लीकेट है भगवान के पास। अभी हम बोल रहे हैं ये नहीं रहेंगे। जैसे आप पेड़ इधर है ना, पेड़ का नीचे आप पानी देते हैं, किस लिए पानी देते हैं? पेड़ को सुस्त करने के लिए, जिनाने के लिए। लेकिन पेड़ का पास में क्या होता है? घास क्यों होता है? आप घास के लिए पानी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं पेड़ के लिए, लेकिन घास होगा ही। आप सस्ता बनाइए, कुछ भी भजन कीजिए, भक्ति शुरू कीजिए, कुछ लोग आएंगे वो घास वगैरह, तो उनको आप देखेंगे, उसका काम नहीं है, उसको उखाड़ने वाले हैं जो बगीचा वाले होते हैं, माली होते हैं ना, उसको उखाड़ देंगे। तो हम अगर घास को देखेंगे तो पानी नहीं देंगे, घास हो रहा है, नहीं पानी नहीं देना है। हम कभी दूसरे को नहीं देखना चाहिए, हमको देखना है। कहां मैं बोल रहा था? हाँ, गरीब आदमी कभी गरीब आदमी को नहीं, वृंदावन में बोल रहा था, गरीब आदमी कभी गरीब आदमी को नहीं देख रहा है। वो अगर गरीब आदमी को देखेगा ना, पैसा नहीं कमाएगा। देखिए वो गरीब आदमी जो खड़ा है ना, धनी वाले को देखते हैं, इसलिए उनका मन में इंस्पिरेशन, मैं धनी बनूंगा। तो हम सब लोग गरीब ही है, गरीब को क्यों देख? धनी है ना, है बैठे प्रभुपाद जी, उनको देखो, परंपरा को देखो, कितना धनी लोग है, प्रेम धन में धनी है, उनको देखो, हमको क्यों देख रहे हो? गरीब लोग को देखेंगे आप भी गरीब बन जाएंगे। धनी को देखो, उनको देखना है, उनको परंपरा की शिक्षा को लेकर हम लोग जीना है। इसलिए करे वह चंद्रिका वितरणम, अकाल सुनेंगे विद्यावधु जीवनम। ये तो सब बहुत बड़ा प्रसंग है, बहुत इतना सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे ना टीका वगैरह में, और अंतिम में बहुत टीका लिखे। हम लोग को सुनना चाहिए और आप लोग से मिलजुल कर सेवा करना चाहिए, प्रेम से, बड़ो भरोसा से भक्त भजन करना चाहिए। नैराश्य मन में कभी नहीं आना चाहिए, ये हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।